हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन अब 4th क्लास नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे किंडरगार्टन से, मतलब छोटे से बच्चे, नर्सरी से भी जो छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं वहां से लेके 12th क्लास तक की सारी हमारी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती है। तो जैसा कि अब हमारा दूसरा पार्ट पूरा हो चुका है संस्कृत में, पहला और दूसरा। कौन सा पहला था हमारा? सुभाषितानी का, जिसमें कि सूची पर्यावरण, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। दूसरा हमारा पाठ था बुद्धिर बलवती सदा। इन दोनों पाठों को पढ़ लिया। अब हम जो आ रहे हैं वो है हमारा पाठ पंचम, यानी 5वें पाठ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे पंचम पाठ पे मैम क्यों आ गए आप? ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये इसलिए हम पंचमी पाठ पर चल रहे हैं क्योंकि आपका जो रिड्यूस सिलेबस है, सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया है 10th क्लास के लिए, उसके हिसाब से आपका पहला, दूसरा और थर्ड और जो फोर्थ, तीसरा और तृतीय और चतुर्थ पाठ है वो अभी नहीं आने हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि हम तृतीय चतुर्थ पढ़ाएंगे ही नहीं। अभी हम कौन सा सिलेबस करवाएंगे? आपका जो रिड्यूस है वो वाला। और जैसे ही ये वाले वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे और इनका रिवीजन हो जाएगा, वैसे ही फिर हम जो बचे हुए हैं, कौन सा हुआ अपना? तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ, और उसके बाद दशम पाठ से दशम, एकादश और द्वादश, ये 5 पाठ हम आपके रिवीजन के बाद में करवाएंगे। ठीक है, जो फिर बाद में जो 9th क्लास वाले बच्चे जो 10th में आ रहे हैं उनके लिए फिर प्लेलिस्ट में ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने पंचम पाठ पर, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। देखिए, इसका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। इस पाठ में क्या कहा गया है, ये है किसके लिए? वो कह रहे हैं जननी। जननी किसको कहती है? जन्म देने वाली, यानी माँ। जननी, जननी शब्द किससे बना? जन्म देने वाली। तो बोली कौन होती हैं? माँ होती हैं। तो जननी तुल्य, तुल्य का अर्थ होता है कि तुलना या उनके समान, माँ के समान। कह रहे वत्सला, माँ के समान प्रेम, कि माँ के समान प्रेम रखना चाहिए। अब किन पर रखना चाहिए? कहाँ? ये इस कथा में, ये जो हमारी कथा आई है उसमें ये बताया गया है कि हमें जननी के समान प्रेम रखना चाहिए। इसमें मानवता के बारे में बताया गया है कि भाई हम सब क्या रहते हैं? एक समाज में रहते हैं, एक साथ में इकट्ठा रहते हैं। तो हमें हर किसी से, अपने से छोटों के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले जननी जैसा होना चाहिए, माँ जैसा प्रेम होना चाहिए। अच्छा, माँ जैसा प्रेम ही क्यों कहा गया? क्योंकि संसार में कहा जाए तो माँ के समान प्रेम करने वाला, निश्चल, किसी बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है। हर कोई किसी ना किसी स्वार्थ से प्रेम करता है, लेकिन एक माँ जो होती है, हमारी जननी जो होती है, वो हमें बिना स्वार्थ के प्रेम करती हैं। उनके अंदर प्रेम होता है क्योंकि वो माँ है। ठीक है, माँ जो होती है उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए कोई स्वार्थ नहीं होगा, वो तो उनके अंदर ये प्रेम की भावना अपने आप ही होती है। ठीक है, तो कैसा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पाठ में बताया गया कि जननी तुल्य वत्सला, जननी के समान प्रेम होना चाहिए। तो अब हम इसकी थोड़ी भूमिका पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है कि प्रस्तुतो अयम, यानी प्रस्तुत अयम, इस प्रस्तुत पाठ। देखिए, अयम का अर्थ हुआ इस, प्रस्तुतो, प्रस्तुत शब्द अलग निकालें, ओ की मात्रा लगी है तो समझ जाइए। बीच में ओ की मात्रा हो तो क्या, विसर्ग से हम उसको अलग कर देते हैं, 2 पदों को अलग कर दिया। तो लिखा प्रस्तुतः पाठः, यानी प्रस्तुत पाठ कैसा? अयम, इस पाठ में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचितस्य, विरचितस्य, यानी महर्षि जो हमारे वेद व्यास हैं उनके द्वारा रचित किए गए ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ के, कौन सा? बोले फिर ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? कह रहे महाभारत। महाभारत अंतर्गतस्य, महाभारत के, से शब्द कह रहा है कि महाभारत के अंतर्गत वन पर्व 18 अध्याय हैं। किसमें? हमारे महाभारत में। उसका भी जो वन पर्व है
पर्व अध्याय एक ही बात होती है। तो उसमें जो एक अध्याय है जिसमें वन पर्व उसका नाम दिया गया है, जब कौरव और पांडव वन में रहते हैं, उस अध्याय का नाम रखा गया वन पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व भी रखा गया। ऐसे हर किसी के एक नाम उसमें 18 अध्यायों के दिए हुए हैं। तो वन पर्व जो हमारा उसमें एक अध्याय है, उसमें से इस कथा को लिया गया है। इत्यतः गृहीतः, इस पाठ को महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में से भी लिया गया है। इयम कथा, यह कथा सर्वेषु यानी सब प्राणी, सभी में, बोले किन सभी में, प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावनाम, समदृष्टि की भावना को प्रबोधयति, बढ़ाती है, उसका ज्ञान कराती है कि समदृष्टि की भावना होनी चाहिए, हमें सभी को समान देखना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, किसी से हम बहुत प्रेम करें और किसी को हम ना प्रेम करें। समदृष्टि की, सम यानी हमारी एक बराबर की, एक जैसा प्रेम हो सबके लिए। कह रहे समदृष्टि की भावना प्रबोधयति, प्रबोधित करती है, बढ़ाती है। अस्याह, इसमें अभिईप्सित यानी इसमें बताया गया जो ईप्सित यानी प्रिय, इसमें बताया गया जो प्रिय अर्थ है, अर्थो अस्ति, प्रिय अर्थ इसका क्या है, हम कहते हैं ना अभीष्ट अर्थ यानी प्रिय अर्थ, या इसका कहें सारांश, क्या कहता है, अर्थ अस्ति, अर्थ है कि यद कि समाजे यानी समाज में विद्यमान, समाज में उपस्थित विद्यमान जो दुर्बलान प्राणी न है, दुर्बल प्राणी है, प्रत्य अपि, उनके प्रति भी मातु वात्सल्यम प्रकर्षणेव भवति, हमें कैसा, बोले उनके प्रति माता के समान प्रेम होना चाहिए। इसका हमें ये जो कथा है वो ज्ञान कराती है। ठीक है, तो यही इसमें इनका अर्थ भी लिखा है कि उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है कि मानवीय मूल्य कैसे होने चाहिए, ये तो इसका अर्थ है। और इसमें ये इसका क्या हम सारांश बता दें कि क्या भावना इसमें बताई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति, सभी संतानों के प्रति समान प्रेम होता है, लेकिन एक बात और बताई गई कि जो दुर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर बच्चा होगा तो उस पर माता थोड़ा और प्रेम दिखाती है, स्नेह दिखाती है। क्यों दिखाती है, क्यों ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर उस पे ज्यादा है तो बाकी लोगों के लिए कम हो गया, बाकी लोगों के लिए भी, बाकी बच्चों के लिए भी समान होता है। लेकिन एक जो दुर्बल बच्चा होता है उसके लिए, उसको, उसके मन में ये भावना होती है कि भाई ये सब सक्षम है पर ये सक्षम नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा विशेष और प्रेम हो जाता है। तो इसमें यही बताया कि पर जो कमजोर संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है, थोड़ा और अधिक प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका और थोड़ा ध्यान देने लगती है, क्योंकि बाकी सभी सक्षम हैं, बाकी सभी करने योग्य हैं, लेकिन जो करने योग्य नहीं है उसके प्रति प्रेम रखती है। तो ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर, ऐसे ही हर मानव के अंदर प्रेम होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी इस कथा को पढ़ते हैं कि इस कथा में क्या है, क्या इसके अंदर होगा जिसकी वजह से ये हमें संदेश मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देखिए, कश्चित यानी कोई, कृषकः यानी जो कश्चित कृषकः, कोई एक किसान, बलिवर्दभ्याम, बलिवर्द किसको कहा जाता है, बलिवर्द कहा जाता है बैलों को, और भ्याम शब्द लगा दिया, यानी इसका अर्थ हो गया कि भ्याम शब्द किसमें आता है, आपको पता है कि द्वितीय विभक्ति के 3 में आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, 5 विभक्तियों में भ्याम शब्द लगाया जाता है। रामाभ्याम, बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, सभी में भ्याम शब्द आता है, ध्यान कीजिएगा, जिसका अर्थ से निकलेगा। तृतीय विभक्ति से अगर उसका अर्थ निकालें तो 2 लोगों के द्वारा, या 2 लोगों के लिए, या 2 लोगों से अलग होना। तो यहाँ पर क्या आएगा, किसका अर्थ निकालेगा, बोले के द्वारा, के लिए। कश्चित कृषकः, कोई कृषक, बलिवर्दाभ्याम, बैलों के द्वारा, क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, क्षेत्र का कर्षण, यानी क्षेत्र किसको कहते हैं, खेत को, बोले खेत का कर्षण, क्षेत्र कर्षणम, खेत के जो जोतने को, खेत का कर्षण करने को, कुर्वन् आसीत्, कर रहा था। कुरु धातु करने को कहते हैं, आसीत यानी था, कर रहा था। ठीक है, करता था या कर रहा था। कश्चित कृषकः, फिर से एक बार हम इस लाइन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, कश्चित कृषकः,
कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम यानी क्षेत्र का कर्षण, खेत की जुताई कुर्वन् आसीत कर रहा था। आसीत लिखा है यानी था, पहले की बात बता रहे हैं। तयो यानी उन दोनों, बलिवर्दयो उन दोनों, बलिवर्दयो यानी उन दोनों बैलों में एक कैसा, शरीरेण दुर्बला, शरीर से दुर्बल, जीवेन गंतुम शक्तुम आसीत, कैसा था, बोले शरीर से दुर्बल था, और चा का अर्थ यहां से नहीं, और जवेन यानी शीघ्रता से, जल्दी से, गंतुम शक्त यानी जाने में सकता नहीं था, जा नहीं सकता था। ठीक है, कैसा था, बोले गंतुम शक्त आसीत, शक्ता यानी सकता था, नहीं कर सकता था, जाने में असमर्थ था, तेजी से जाने में असमर्थ था। कैसा था, कह रहे उन दोनों बलिवर्दयों, उन दोनों बैलों में से एक जो था वो कैसा था, शरीर से दुर्बल था। और जो चा का अर्थ कहां से आया है, यहाँ पे ये जो च लिखा हुआ है इसका अर्थ यहां लगाएंगे हम, च, और जवेन यानी जाने में कैसा था, कैसा, तेजी से, गंतुम जवेन तेजी से जाने में, शक्तुम यानी जाने में कैसा था, असमर्थ था, नहीं जा सकता था। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अतः इसलिए कृषकः किसान, तम यानी उस दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, उस कमजोर बैल को, तोदनेन क्या कहने लगा, तोदनेन जबरदस्ती से, बलपूर्वक, न्युद्यमानः अवर्ततः, क्या कर रहा था, नोदनेन, उस किसको, उसको जबरदस्ती से कैसा कर रहा था, नोदनेन यानी नुद्यमान यानी धकेल रहा था, वो नहीं चल पा रहा था। वो दूसरा बैल हिष्ट पुष्ट था, अच्छा था, स्वस्थ था, लेकिन दूसरा बहुत दुर्बल था, कमजोर था, वो नहीं चल पा रहा था। तो कृषकः क्या कर रहा था, तम दुर्बलम वृषभः, उस दुर्बल वृषभ को क्या कर रहा था, तोदनेन जबरदस्ती क्या कर रहा था, जबरदस्ती उसको धकेल रहा था, न्युद्यमान धकेल रहा था, अवर्तत, वर्तत यानी करना और अवर्तत यानी भूतकाल की क्रिया है, तो क्या हो गया, कर रहा था, धकेल रहा था। अब फिर क्या होता है, सह ऋषवः, वह जो बैल था, हल मूढ़वा, हल को ढोने में, मूढ़ धातु ढोने के अर्थ में प्रयोग होती है। तो सह ऋषभः, वह ऋषभ, हल मूढ़वा, हल जो उनका रखाया जाता है ना, आपने देखा होगा कि बैलों के ऊपर एक लकड़ी जैसी रखी रहती है, तो उसको ढोके वो खींचते हैं। तो कह रहे हैं हल को मूढ़, और उससे क्या होता है, जो हल होता है वो खेत की क्या करता है, उसमें गड्ढे जैसे बनाए होते हैं, जुताई करते जाते हैं। तो क्या कह रहा है, हल मूढ़वा, हल को ढोने में, गंतुम अशक्तः, जाने में अशक्त, शक्तः नहीं अशक्त, देखिए गंतुम में से आ निकाल लीजिए तो अशक्तः, जाने में कैसा था, अशक्त था, यानी उसके अंदर शक्ति नहीं थी, असमर्थ, क्षेत्र पपात, और फिर क्या हुआ, क्षेत्रे पपात यानी क्षेत्र में गिर गया, जाने में असमर्थ, हल को उठाकर चलने में असमर्थ, वह क्षेत्र में पपात यानी गिर गया। सहर्षवः, फिर से हम एक बार पढ़ लेंगे, सहर्षवः, वह बैल, हल मूढ़वा, हल को ढोने में क्या, गंतुम अशक्तः, जाने में, हल को उठाकर जाने में असमर्थ, किस पे गिर गया, कह रहे क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलः, क्रुद्ध अब कौन हो गया, क्रोधित हो गया, कृषिवलः जो किसान था वो कौन, कैसा हो गया, क्रुद्ध हो गया, गुस्सा हो गया। अब उसने क्या किया, तम उत्थाप, देखिए तम उत्थापयितुम, तम यानी उसको उत्थापने, उत्थाप धातु किसकी, उत्तिष्ठ धातु होती है उठने के लिए, और उसी में कौन सी, तुम प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लग गया। तो वो क्या कह रहे हैं, तम उसको उत्थापयितुम उठाने में, बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुवार बहुत बार, बोले यत्नम अकरोत, यत्न करता है, जो किसान होता है क्रोधित होकर उसको उठा, बहुत बार
बोले बहुत बार उठाने के क्या करता है, यत्नम, कोशिश करता है, गुस्से में उसको बहुत बार उठाने की कोशिश करता है। तथापि, लेकिन फिर भी, तथा अपि, फिर भी, रशः, जो बैल था, नो उत्थितः, यानी ना उत्थिता, नहीं उठा। अब क्या आगे होगा देख पढ़ लेते हैं हम कि भूमौ पतिते, अब भूमि पर गिरे स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देखकर, सर्वधेनु नाम, सभी धेनुओं की, मातुहु, धेनु नाम षष्ठी विभक्ति लगा है तो इसका अर्थ है सभी गायों की। जैसे नाम शब्द लग जाता है, रामानाम, बालिका नाम, नाम शब्द लगा होता है, तो नाम शब्द क्या करता है, बहुवचन का काकी के का अर्थ लाते हैं षष्ठी विभक्ति के अनुसार। तो कह रहे हैं सर्वधेनु नाम, सारी गायों की, मातुहु, सारी गायों की जो माता है, सुरभि, सुसक्षेह, नेत्राभ्याम, सुसक्षेह, क्या, नेत्राभ्याम, अश्रुणी, आविरामासन, नेत्राभ्याम, अश्रुणी, अविरासन, जो माता है, सभी गायों की जो माता हैं उनका नाम क्या है, सुरभि। देवराज इंद्र के इंद्रलोक में रहने वाली गाय है सुरभि, ठीक है, जो सभी गायों की कौन है, माता है, जननी है। वो वहां से देख रही थी, वहां देवलोक से इस दृश्य को देख रही थी, तो उन्होंने क्या हुआ कि भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को, स्वयं पुत्र दृष्टवा, अपने पुत्र को देखकर, जो माता थी उनके अक्ष में, सु अक्ष, देखिए सु जो है सुरभि के लिए आ गया, अक्ष यानी आंखों में, के मातुहु, जो सभी गायों की माता, सर्वधेनु नाम, मातुहु, सो सुरभि की अक्षे, ठीक है, सुसक्षे, क्या हुआ, नेत्राभ्याम, उनकी आंखों में, अश्रुणी, आविराम, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब सुरभे यानी सुरभि की, सुरभे रिम आवस्थाम, यानी सुरभि की, देखिए अगर हम अलग करें तो क्या हो जाएगा, सुरभि ही शब्द अलग हो जाएगा, मावस्थाम अलग हो जाएगा। सुरभि की इस अवस्था, दृष्टवा, देखकर, सुराधिपः, सुर के अधिप, यानी सुर के देवता, देवताओं के राजा, अधिप किसको कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, देखकर जो देवताओं के, सुर अधिपः, यानी जो देवताओं के जो राजा हैं, ताम पृच्छत, यानी उनको पूछते हैं, उनसे पूछते हैं। सुरभि की यह अवस्था, सुरभि की यह अवस्था देखकर, दृष्टवा, देखकर, त्वा प्रत्यय, एक त्वा प्रत्यय कर का अर्थ बताता है, कर या करके, ऐसी अवस्था देख करके, सुराधिपः, सुर के अधिप, यानी सुर के देवता, सुर किसको कहा जाता है, देवता को, देवताओं के राजा, ताम पृच्छत, उनको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अये शुभे, अरे शुभे, शुभ लक्षणों वाली, कल्याणकारी हो तुम, किमेव, किम एव, क्यों ही, बोले रोदिशी, क्यों रो रही हो, क्यों इस तरह से रो रही हो, बोले किम एवं, इस तरह से, बोले क्यों रो रही हो, रोदिशी, तुम क्यों रो रही हो, उच्चतम, कहो, बोलो, इति, अरे बोलो तो, सच, अब, और वह, अब क्या होगा आगे, उस चीज को हम देखते हैं कि क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके पहले जब हम आगे वाले पैराग्राफ पर बढ़े, उसके पहले हम क्या करेंगे, इतना जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा उसकी हम संधि को देख लेते हैं कि उसमें संधि समास कौन से पद आए हुए हैं। तो इसमें आने वाले जो संधि पद है वो है कश्चित, जो कह और चित से बना होता है। पूछे कौन सी संधि है तो आप कहेंगे विसर्ग संधि है, क्योंकि ये जो विसर्ग है सत्व संधि से शा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब कुर्वन् आसीत, तो कुर्वन् न आसीत, इसमें कुर्वन् न आसीत यानी कुर्वन् न आसीत, तीन शब्दों से बना है। कुर्वन् अलग निकाल दिया, न अलग निकाल दिया और आसीत अलग निकाल दिया, ठीक है। अब कहते हैं गंतुम अशक्त आसीत, तो गंतुम यानी जाने में, अशक्तः और च अलग बना है, आसीत अलग निकाल दिया, इसके हमने संधि विच्छेद कर दिया, ठीक है।
फिर कह रहे हैं तम तम उत्थापयितुम, तुम उन प्रत्यय यहाँ पे लगा है तो तम अलग निकाल दिया और उत्थापयितुम अलग निकाल दिया। इसमें से हम करते क्या है कि जैसे देखिए कुछ शब्द अव्यय और क्रियाओं से मिलाकर बना देते हैं, कुछ में अव्यय लगा देते हैं और हमारे संज्ञा सर्वनाम पद लगा देते हैं। तो हमें उनमें से क्या करना है कि जैसे तम शब्द हमें पता है कि उसको, तम शब्द से उसको का अर्थ निकलता है और उत्तिष्ठ धातु से उत्थापयितुम हम उत्थ धातु से, जहां से उत्थ शुरू हो रहा है वहां से हम उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहा, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने में, तो तम अलग निकाल दिया, उत्थापयितुम हमने अलग कर दिया। अब कहा ऐसे सुर अधिपः, तो क्या हो गया यहाँ पे सुर अधिपः, सुर के सुराधिपः, तो हमारी दीर्घ संधि हो गई स्वर की, रा का आ और आ मिल गया, आ बड़ा आ बन गया, तो क्या बन गया सुराधिपः। ठीक है, अब ऐसे ही सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था, सुरभे शब्द अलग निकाल दिया। ठीक है, जो री शब्द था, र कहां से आया था, विसर्ग से, तो विसर्ग इसके अलग निकाल दिए। छोटी ई की मात्रा से इमाम, इस शब्द को इमाम यानी इस अवस्था को सुरभे, सुरभि की, ये कौन सी मात्रा, बोले के, काकी के का अर्थ निकला सुरभे, सुरभि की, इमाम इस, बोले अवस्था, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आता है यत्न करोत, यत्नम करोत, तो यत्नम अलग निकाला, अकरोत अलग निकाल दिया। ठीक है, करोत अलग से पूरा अलग शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर देखे त हलंत है तो हमें ये देखना है कि ती, तह और अंति निकलता है किसमें, हमारे वर्तमान काल में। अगर वर्तमान काल में देखिए करोत शब्द अगर हम निकालते, ठीक है, तो पहले तो करोत शब्द कोई हमारी जो गुरु धातु है उसका कहीं बनता नहीं है, सिर्फ करोत नहीं बनता, कुरु धातु का क्या बनता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार का बनता है। तो बोले तह शब्द आता तो है लट लकार में, लेकिन वो पूरा भी होता है और उसके पीछे विसर्ग भी होते हैं। तो भाई ये कौन सी, बोले त अकेला हलंत वाला कहाँ आता है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे कि आप कभी कभी ये समझेंगे ना कि इसमें हम बताइए अकरोत निकालें या करोत निकालें, यत्नम अलग निकालें और करोत अलग निकालें। तो यत्नम शब्द पहले तो हमें पता है कि यत्न शब्द क्या है, एक प्रयास, ये धातु है। तो धातु जब निकलती है तो हलंत के साथ निकलती है, किस रूप की तरह निकलती है, जैसे फलम का रूप बनता है, पुस्तकम का रूप बनता है, उसकी प्रकार से अलग निकल जाती है। तो यत्नम हमने अलग निकाल दिया। और अब हमें पता है कि ये जो ता शब्द है वो कहाँ आता है, लंग लकार में आता है, त ताम न अहतम त, तो त शब्द जो आता है वो एक वचन का आता है, प्रथम, आप देखिएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, त अंत में आता है। और ये भी पता है हमें कि जो लंग लकार की भूतकाल की धातुएं होती हैं उनके सामने अ लगा रहता है, इसीलिए हमने करोत शब्द ना निकाल के क्या निकाला, अकरोत। और यत्नम कैसा निकाला हमने, फलम की तरह, यत्नम अकरोत। ठीक है, ऐसे ही तथापि, तो तथा धन अपि। ठीक है, अब तथा और अकेला अलग पी निकालते तो पी का कोई अर्थ होता है नहीं, हमारे अपि शब्द उसमें देखिए हमने आपको बताया है कि पी जहां पर आपको दिख रहा हो वहां से आपका अपि शब्द निकलेगा। ए बड़े ए की मात्रा और वा पीछे कहीं पे भी लगा हो तो समझ जाइएगा कि इसमें से अंत में विच्छेद में एव निकलना है, बाकी के जो बाकी का अक्षर रह जाए उसको आगे निकाल दीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए शक्तः, समर्थ और अशक्तः। अब हम अगर इसमें से कहते कि गंतुम अलग लिख दें, शक्तः अलग लिख दें, शक्तः बोले कैसे बना, क्योंकि ये जो शाह है ये आधा शाह है, ये इसके विसर्ग के कारण ही ये शाह बना हुआ है, विसर्ग संधि में सत्व की तरफ है। तो गंतुम हमने क्या कहा, कोई धातु आप निकाल रहे हैं, तुमुन प्रत्यागा लगा हुआ है, नहीं लगा है, कोई धातु निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे आप, फलम की तरह उसको निकालेंगे। तो गंतुम मां हलंत से ही निकलेगा। जैसे ही मां हलंत से निकला तो उसमें जो जुड़ा हुआ स्वर है वो पीछे वाले अक्षर में जुड़ जाएगा। तो मां में को कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा अ जुड़ा हुआ है, तो छोटा अ आगे निकल आया और शक्त में जुड़ गया। फिर उसका जो श है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया।
क्योंकि संधि में विसर्ग का र बन जाता है, श बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। लेकिन जब अलग विच्छेद उन्हें अलग करते हैं तो वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अशक्तः हो गया। अब च हमने लगा दिया, अब ये बड़े आ की मात्रा से शीत बना हुआ है, तो ये बड़े आ को हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि हम ऐसे लिख दें आसीत। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आ को उसके मूल रूप में लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया आसीत। तो इस प्रकार से हम पता है अपनी संधि को विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि संधि करना तो बहुत आसान हो जाता है, विच्छेद करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने इन पदों में से क्या अलग करके निकाल दें। अ जैसे यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, गंतुम के बाद अ तो दिख रहा है, तो अशक्त कैसे निकाल दें। तो हमने बताया आपको कि कोई भी जब धातु आप निकालिए और पीछे मां है तो मां को हलंत की तरह निकाल दीजिए और उसमें जो स्वर जुड़ा है वो पीछे वाले शब्द में आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने इसका पार्ट किया या इसका टुकड़े किए, तो क्या करेंगे, मां को हलंत में कर देंगे। मां को जैसे ही आधा करेंगे, जैसे ये मां हमने इसको दो टुकड़ों में, दो भागों में विभाजित करें, तो इसमें एक हलंत का मां यानी आधा व्यंजन, और ये पूरा किससे होता है, उन्हें छोटे आ से ही पूरा होता है। जब तक कि बड़े आ की मात्रा दिखती तो बड़ा आ लगाते थे, बड़ी ई की मात्रा दिखती तो हम इसको बड़ी ई मान लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मां अकेला है, तो इसके अंदर मां। अब बोलिए, अगर इसको आप बोले मां तो अ इसमें स्वाभाविक रूप से ही निकलता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता, ठीक है। तो यहां से हमने इसलिए शक्त शब्द में हमने अशक्त लगा दिया। अब आप कहेंगे शक्त हम अकेला लिख रहे थे, तो इसमें आपने विसर्ग कैसे लगाया। विसर्ग कैसे लगाया कि आप देखिएगा, देखिए कि र बीच में आधा दिख जाए, बीच में र दिखे आपको, श दिखे, ओ की मात्रा दिखे, और पद में, ये नहीं किसी में भी, कहां पर, किसी पद में। जैसे यहाँ पे क्या देखा, बोले अशक्त। अशक्त एक क्या है, बोले धातु है, ठीक है। बोले अशक्त, ठीक है, शक्तिहीन उसके अंदर की विशेषता हो गई। तो जब पद होगा और उसके पीछे ये शा लगा हुआ है, तो हमें समझ लेना है कि इसमें ये जो आधा शा आया है वो विसर्ग को हटाकर ही आया है, ठीक है। तो शा का हमने विसर्ग बना दिया, फिर बचा हमारा चा, हमने अलग कर दिया और आसीद लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जगह क्या हुई है हमारी, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, यहाँ पर हमारी स्वर संधि हुई है कि अ और आ का मेल हुआ तो चासीत लिख दिया, देखो सक्तश चासीत लिख दिया। और यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि हुई है, तीन संधियां हुई, यहाँ पे स्वर भी हो गई, व्यंजन भी हो गई और विसर्ग भी हो गई, तीनों संधियां हो गई। कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा वर्ड दे दें आपके सामने और कहें बताइए इसमें कौन कौन सी संधि है, और ऑप्शन में लिख दें स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन या तीनों, तो आप फिर लगा देंगे कि इसमें तीनों संधियां हैं, है ना। ऐसी संधि इस प्रकार से पूछी जा सकती है। अपन अनुमान लगा के अपन याद करके रखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें हो रही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि नो उत्थित, यानी ना उत्थित। हमने क्या कहा कि उत्थित शब्द जो है उठने की धातु है, तो उत्थित शब्द हमने अलग निकाल दिया। और जो नो शब्द था, नो शब्द था, नो किससे बना, फिर से देखिए ओ की मात्रा आ रही है कि उत्थित शब्द हमने ये नो लिखा है यहाँ पे थित। तो हमने क्या बताया था आपको कि पहले ना अलग कर दीजिए, ओ की मात्रा अलग कर दीजिए और ये थित अलग कर दीजिए। इतना अलग कर देंगे तो आपको पता है कि ओ की मात्रा आधा शा आधा रा किससे, विसर्ग से अलग होते हैं। तो ना में पहले लगा दिए हमारा विसर्ग, विसर्ग लगा दिया। अब जैसे ही विसर्ग लगाया तो अब तिथ कोई धातु नहीं होती है, ओ अगर यहाँ पे लगा है तो ओ शब्द हमेशा गुण से बनता है। ए और ओ किससे बनता है, गुण करके बनता है। तो बोले ओ बनता है किससे, अगर हम इस ओ की रचना देखें तो अ और उ से मिलकर बनता है, अ और उ से मिलकर बनता है। तो हमारा उ का गुण स्वर होता है ओ और हमारी ई का गुण स्वर होता है ए। ओ और ए अपने आप नहीं बनते हैं,
अ में जब ऊ मिलता है तब ओ बनता है, अ में जब ई मिलती है तब ए कहते हैं। और ओ और ए आते हैं इसीलिए तो उसको हम गुण संधि कहते हैं, क्योंकि गुण वाले स्वर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने, जब हमें पता है कि जो ओ शब्द है वो ऊ स्वर से मिलकर बनता है, तो हमने ऊ यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया उत्थितः। ठीक है, प्रकार से। ऐसे ही देखिए कि नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्राभ्याम, फिर से हमने वही बात बताई है कि अलग करना बहुत बड़ी कला होती है। मेन संधि करना बहुत आसान होता है, दोनों शब्दों को जोड़ना तो बहुत आसान होता है, उसी से ज्यादा हमें कठिन पता होता है कि ये विच्छेद करना कठिन होता है। कैसे? अब कह रहे हैं कि नेत्राभ्याम श्रुणी। अब श्रुणी अकेला कोई शब्द नहीं होता है। अब यदि हम इसको अलग करें तो ये क्या लिखा है? नेत्राभ्याम। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ही कोई भी शब्द आप बाहर निकालेंगे, एक पद से दूसरा पद आप बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर बीच में देखिए कि नेत्राभ्याम हमारा विभक्ति चिन्ह बनता है, और नेत्राभ्याम किसकी तरह निकलता है? जो माँ होता है वो हलंत के साथ में निकलता है। पढ़िएगा जरा रामाभ्याम, तो उसमें माँ कैसे निकलता है? हलंत की तरह। तो हम क्या करेंगे कि नेत्राभ्या, और जो माँ लिखेंगे उसको क्या कर देंगे? इस माँ का क्या कर देंगे? विच्छेद कर देंगे, दो टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे। तो क्या होगा? माँ में से आ हम अलग निकाल देंगे। ठीक है, कोई मात्रा नहीं लगी है ना। फिर हमारे पास बचा क्या? श्रुणी। तो हमने यहां पर श्रुणी शब्द लगा दिया। तो क्या हो गया? नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्रों से आंसू, नेत्रों के द्वारा आंसू। ठीक है, तो ये नेत्राभ्याम अश्रुणी, नेत्रों से आंसू। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो अलग होते हैं, तो इसमें जो नेत्राभ्याम होता है वो बोले कौन सा? पंचमी विभक्ति का नेत्राभ्याम होता है। भ्याम शब्द 3 जगह लगता है, ध्यान करिएगा। किसमें निकलता है? तृतीया में, चतुर्थी में और हमारी पंचमी में। 3 विभक्तियों में लगता है। कौन कौन से में? तृतीया में लगता है, चतुर्थी में लगता है, और हमारी पंचमी विभक्ति की द्विवचन में लगता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर द्वारा कोई शब्द हो रहा है, यानी कोई सहायक हो रहा है, तब हम उसमें इसका अर्थ लगाएंगे। जब कहीं पे किसी के लिए कोई काम किया जा रहा होगा, तब लिखा होगा, तब हम चतुर्थी का उसका अर्थ निकालेंगे। उसके 3 अर्थ, भ्याम शब्द के 3 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो के द्वारा, यानी जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। फिर कहें के लिए, कि जिन दोनों के लिए किया जा रहा है। और पंचमी में जिन दोनों से, यानी अलग होने की बात। तो नेत्रों से आंसू। तो यहाँ पर अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सी विभक्ति लगी है? नेत्राभ्याम में हमारी पंचमी विभक्ति का द्विवचन का, दोनों आंखों से आंसू। नेत्राभ्याम अश्रुणी, दोनों आंखों से आंसू बोले क्या हुआ? निकलने लगे। अब ऐसे ही देखिए ताम अप्रच्छत, वही हो गया। बीच में ताम, माँ में हलंत अलग निकाल दीजिए। प्रच्छत अकेला, देखिए प्रच्छत होता है, लेकिन कब होता है? प्रच्छतः। जब तह शब्द होता है वो द्विवचन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त अकेला हलंत लगा है, तो ध्यान करना है हमें कि किस लकार में होता है? ये लंग लकार में होता है। और लंग लकार में हर एक धातु के सामने अ लगा होता है। तो ताम हमने अलग निकाला, और जैसे ही माँ, ये पूरा हुआ ना, माँ पूरा कैसे हुआ था? जब ये प्रच्छत का, भूतकाल की क्रिया का आ उसमें जाके जुड़ा था, तो अब प्रच्छत हमने अलग निकाल दिया। प्रच्छत निकाला, और हमें पता है कि भूतकाल की क्रिया में आ लगता है, तो आ हमने आगे लिख दिया। तो ये ताम अप्रच्छत। ऐसे किम एवं, तो किम एवं, देखिए एवं शब्द, किम, क्यों ऐसे, है ना? इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से का अर्थ निकलता है एवं से। एवं हमने कल भी बताया था कि एवं यहाँ पर जो हम कहते हैं ना, और का, हिंदी में और का अर्थ बताता है एवं, कि इसके साथ में एवं शब्द लगा देते हैं तो हमारा और का अर्थ निकलता है, एंड का अर्थ बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एवं शब्द है वो क्या है? हमारा एक अव्यय पद है, जिसका अर्थ निकलता है प्रकार से, इस प्रकार से। तो किम एवं, क्यों इस प्रकार से, ये इनके हमने अलग निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे किम में हलंत यहाँ पे नहीं लगाया है, हम बता दे रहे हैं कि इसमें किम में हलंत लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि माँ में से जब ए बाहर निकलेगा तो माँ आधा रह जाएगा। ठीक है, तो किम एवं, इस प्रकार से ये हमारे हो गए इस हमारा जो
बलिवर्धः जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसके हमारे संधिबद्ध। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना कौन सा पाठ, पंचम पाठ, जिसका नाम क्या है हमारा, जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला, जननी के समान प्रेम। इस पाठ का हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया। उसमें क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी हम कहानी का ओवरव्यू आपको बता देते हैं, उसका थोड़ा सा सारांश बता देते हैं 2 मिनट में, कि जिसमें क्या है कि एक किसान है जो क्या कर रहा था, अपने खेत में 2 बैलों से जुताई कर रहा था, अपने खेत को जोत रहा था। अब उन 2 बैलों में से एक बैल कैसा था, कमजोर था, जो चल नहीं पा रहा था, चलने में अशक्त था। लेकिन जो कृषक था वो कैसा था, उसको जबरदस्ती नुद्यमान यानी जबरदस्ती उसको बल से यानी अपने पावर से, अपनी शक्ति से उसको जबरदस्ती ही धकेल रहा था। लेकिन जो हमारा बैल था वो चलने में असमर्थ था, और वो जैसे अब उसके ऊपर हल रखा तो वो हल उठाने में असमर्थ, वो भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वो कैसा था, कमजोर था, दुर्बल था शरीर से, दूसरे वाले की तरह नहीं था। तो अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर, जो अब कौन है उनका पुत्र, बोले माता कौन है, माता है सभी गायों की जो माता है वो है हमारी सुरभि। सुरभि गाय कौन है, अब आप कहोगे सुरभि गाय कौन है, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जब जो वो 14 रत्न निकले थे, उसमें से जो गाय निकली थी वो उनका नाम है सुरभि, और वो देव गाय है, देवताओं की गाय है, और उन्हें ही सारी गायों की माता कहा जाता है। ठीक है, तो जो माता है सुरभि, गायों की माता, धेनु नाम माता, धेनुओं की, गायों की जो माता है, उनने अब उनके लिए तो जितने भी यहाँ पे गाय बैल बछड़े जो भी हैं वो उनके क्या है, उनके पुत्र पुत्रियों की तरह है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर, उनका पुत्र कौन हुआ, वो जो बैल था, जो कमजोर बैल था, तो उसकी ऐसी दशा देखकर उनकी आंखों में से क्या हो गए, आंसू आ गए। तो जब आंखों में आंसू आ गए तो देवराज इंद्र ने पूछा, देवाधिपः, देवों के अधिप, देवों के राजा इंद्र ने पूछा कि तुम ऐसा, हे शुभे, तुम किस कारण से इस प्रकार से रो रही हो, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तो अब वो क्या बताएंगी वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमने आपको इस पैराग्राफ में आने वाले जो शब्द थे, इस गद्यांश में आने वाले शब्दों में से संधि वाले हमने शब्द बता दिए थे कि संधि शब्द आएंगे तो उनके कैसे आगे छेद करना है। अब उसमें से हम देखते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से आए हैं। तो गंतुम, देखिए जहां पे हमने कहा था त्वा प्रत्यय है, गंतुम प्रत्यय है, अलग ही दिख जाते हैं। तुम शब्द जहां दिखे समझ आएगा इसमें तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो तुमुन अलग निकाल दीजिए, गम उसकी धातु अलग निकालिए। कुर्वन, अन शब्द आ जाए तो वो अन शब्द किससे आता है, वो शर्तृ प्रत्यय से आता है। अन और आन, अन और आन, तो ये शर्तृ और शानच प्रत्यय से निकलते हैं। तो शर्तृ प्रत्यय जो होता है उससे बनता है कुरु धातु का, क्री धातु का, अब क्या बन जाता है हमारा, कुर्वन। ठीक है, ऐसे ही दृष्टवा, तो दृश्य धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है दृष्टवा। और ऐसे ही नुद्य कर दिया तो मान, हमने कहा ना कि आन जो शब्द है, नुद्यम आन, आन शब्द है, मां तो उसमें जब रूप बनता है तब आता है। अगर सही कहा जाए तो शर्तरी का अन बचता है और शानच का आन बचता है। आन, शानच, तो आन शब्द ये यहाँ का बचता है। ठीक है, तो ध्यान करिएगा, शर्तरी में अन शब्द कहीं दिखेगा तो आप निकालेंगे क्या, शर्तरी। और नुद्यमान, मान शब्द आ जाए तो वो हमारी जो धातु में जुड़ा होता है, धातुओं में जुड़ा होने वाला मान शब्द। 2 चीजें देखिएगा, मान शब्द 2 जगह आपको मिलेगा तो आपको ध्यान करना है वो कौन सा है। जैसे शानच प्रत्यय जो है, ठीक है, शानच प्रत्यय क्या करता है हमारा, कि शानच प्रत्यय हमेशा आपकी क्रिया में जुड़ा होगा, धातुओं में जुड़ा होगा, और उसका अर्थ मान निकलेगा, मान निकलेगा। ठीक है, जहां पे भी दिखेगा आपको मान दिखेगा। आन शब्द पीछे आन की मात्रा देखना, धातुओं में लगी हो तो बताना शानच प्रत्यय है अपना। ठीक है, ये हमें आपको इसमें बताना था कि अन और आन शब्द आपको जहां पे दिखे तो अन में आन आता है अपना शर्तरी और आन में आता है अपना शानच। लेकिन ये जुड़ते किस में है, हमारे धातुओं में। ठीक है, धातुओं में जुड़ने वाले होते हैं शर्तरी और शानच प्रत्यय, जिसमें से अन और आन शेष बचता है।
ठीक है। ता भी कहीं 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 पे शेष बचता है, इसमें शर्तरी का ता भी बचता है और अन भी बचता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है, वो हमने आपको बता दी। ठीक है, तो नुद्यमान शब्द। और अच्छा, आप कहेंगे एक उसमें भी आता है हमारा कौन सा, बोले शर्तरी और शानच की जगह पे मान शब्द आता है, शक्तिमान, शक्तिमान, बलवान। जहां पर किसी आप कहें कि विशेषण शब्द में जो मान शब्द जो होता है उसमें शानच नहीं होता, ये ध्यान करिएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं कहिएगा कि उसमें सानच, सानच प्रत्यय हमेशा मान शब्द दिखे और आप उसमें से जब प्रत्यय निकालें तो आप कौन सा निकालेंगे, शानच प्रत्यय निकालेंगे। ठीक है, और क्योंकि धातुओं में ही जो मान शब्द जुड़ता है वो शानच प्रत्यय से जुड़ता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। ठीक है, तो अब हमने जी ये वाली जो शब्द थी जिनमें प्रकृति और प्रत्यय आए थे वो हमने आपको बता दिए। अब आगे देख लेते हैं कि बलि वर्धव्या समास विग्रह आ जाता है कि बलि वर्धाभ्या, इसका अर्थ क्या हो रहा है, दो बैलों के द्वारा शब्द निकल रहा है। अब दो बैल निकल रहे हैं, दो बैल का अर्थ क्या है, बैल और बैल, तभी तो मिला के दो बैल बने। तो क्या किया, द्वंद्व समास, तो हमने कहा बलिवर्धः च बलिवर्धः, बलि बैल, एक बैल और दूसरा बैल। अब इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, बोले भ्याम शब्द लगा है इसमें, ताब, तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप लगा है। तो अब विग्रह करते समय उस विभक्ति को बताने के लिए हम जो तत् हमारा शब्द होता है उसका भी, जिस विभक्ति का यहाँ पे रूप बोले भ्याम शब्द लगा है, बोले वो भी कौन सा है, बोले तृतीया विभक्ति। देखिए तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, तत् शब्द का ताभ्याम ही बनेगा। ठीक है, ये तो हमें अर्थ जानने की दृष्टि से हमें पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है हमारा, बोले तत् शब्द का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन के तीनों के रूप देखोगे तो तत् शब्द का ताभ्याम ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर भ्याम शब्द लगा है, दो बैलों की बात कर रहे हैं, तो दो बैलों को अलग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बलिवर्धः च बलिवर्धः और ताभ्याम। ठीक है, ऐसे ही हम कहें बलिवर्धयो, तो यहाँ पे भी दो बैलों की बात हो रही है, तो बलिवर्धः च बलिवर्धः तयो, इसमें से भी हमने इसकी कौन सी विभक्ति बाहर निकाल के और कौन सा रूप बना दिया, बोले तयो। ठीक है, तो जैसे रामयोः बनता है कौन सा, षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में बनता है रामयोः, रामयोः द्विवचन की बात है हो रही है क्योंकि बैल दो हैं, इसीलिए तो यहाँ पे आ गया तयोः, तयो, काकी के का अर्थ निकला था, वहां पे क्या निकलता, दो बैलों को शब्द था वहां पे, काकी के का अर्थ दो बैलों का, काकी के का जहां अर्थ था, इसीलिए वहां पे षष्ठी विभक्ति का तयोः शब्द हमने बाहर निकाल दिया। तो समास विग्रह हम करते समय जब दो लोगों की बात हो रही है और उसके पीछे अगर इस प्रकार की आपको विभक्ति दिखे, विभक्ति चिन्ह दिखें, तो आप क्या करेंगे, दोनों को पहले तो अलग अलग करके लिख देंगे। और इसमें कौन सा समास है हमारा, द्वंद्व समास है, दो की बात हो रही है इसमें, है ना, दो बैलों को, दो बैलों का और दो बैलों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हमारा है। और समास तो हमने बता ही दिया और आपको विग्रह बताया कि विग्रह में क्या करते हैं, जो उसके पीछे विभक्ति हो उसका तत् के अनुसार रूप निकाल दीजिएगा। ठीक है, दोनों बैलों को, दोनों बैलों से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समास विग्रह। अब हम आगे चलते हैं कि अब इनके पर्याय शब्द यानी शब्द अर्थ, मान लीजिए शब्द अर्थ यानी शब्दों के सही अर्थ, वो ये हमारा पर्याय हो जाता है। पर्यायवाची भी उसी को तो कहते हैं कि उसका और उसको क्या क्या कहा जाता है, उसके और नाम कौन कौन से हैं। जैसे हमारा नभ हो गया, अंबर हो गया, गगन हो गया, आकाश को ही कहते हैं, आकाश के तीन और नाम हो गए। तो ये पर्याय शब्द का अर्थ होता है कि इसका ही समान रूप। तो बलिवर्धः को क्या और कहा जाता है, बोले वृषभः भी कहा जाता है। ऐसे नुद्यमान का क्या होता है, बोले बलेन नियमान, नुद्य धातु ने बताई थी कि बलपूर्वक, अपने शक्ति के द्वारा, बलपूर्वक, जबरदस्ती, तो बोले बलेन नियमान। नुद्यमान का नुद्य धातु का होता है बल के द्वारा, बलपूर्वक, बोले बलेन से, बलेन, एन कह रहा है, तृतीया विभक्ति बता रही है कि इसमें के या से आ रहा है कि बल से, नियमान, नी धातु होती है ले जाने के लिए, ले जाने वाला। ऐसे उच्चताम, तो बोले उच्चताम को कहा, बोले कहो, तो बोले कथय यानी बोलो, वदत बोलो,
उन्होंने क्या कहा था, देवराज इंद्र ने बोला था उच्चताम, ऐसा बताओ, बोलो। तो इसको अर्थ, इसका और पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, बोले कथय। कथ माना भी कहना होता है, वदत मतलब भी हमारा कहना धातु होती है। ऐसे ही दुर्बलः, दुर्बल शब्द का हमारा क्या हो जाएगा, क्षीणः। ऐसे ही हल मूढ़ः तो क्या हो जाएगा हल को ढोना, तो बोले हलम आदाय, हल को आदाय यानी ऊपर रख कर ले जाना। अविरासन, अविरासन को कहते हैं अविरासन यानी बिना विराम के आना, तो बोले क्या दिया, आगतः यानी आना। ठीक है। ऐसे अशक्तः, जो समर्थ ना हो, जिसके अंदर शक्ति ना हो, अशक्त हो, तो क्या, असमर्थ। जो असमर्थ होता है उसको ही अशक्त कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही पपात यानी गिरना, तो बोले भूमौ अपतत। पपात का अर्थ क्या निकला, बोले भूमि पर गिरना, तो भूमौ अपतत, भूमि पर गिर जाना। अब इस प्रकार से देखिए ये हो गए पर्याय शब्द। और भी कुछ पर्याय हैं, जैसे अश्रुणी को क्या कहते हैं, बोले नयनम जलम, नैन के जो जल होता है, आंखों का जो पानी होता है, उसी को अश्रु कहा जाता है। तोदनेन क्या होता है, तोदनेन क्या होता है, कष्ट प्रदानेन, कष्ट को प्रदान करके, कष्ट देते हुए, उसको पीटते हुए, कष्ट देते हुए, यानी क्या कह रहे हैं, तोदनेन, उसको पीटता हुआ, उसको मारता हुआ और उसको कष्ट देता हुआ, नुद्यमान, उसको ले जाता है। ऐसे ही कर रहा था कृषक, तो तोदनेन का अर्थ क्या हो जाता है, बोले कष्ट प्रदानेन, कष्ट के द्वारा, कष्ट प्रदान करके। क्रुद्ध, क्रुद्ध को क्या कहते हैं, कुपित भी कहते हैं। क्रुद्ध को क्या कहते हैं, कुपित भी कहते हैं, कुपित हो गया, गुस्सा हो गया। नेत्राभ्याम तो क्या कहेंगे, चक्षुर्भ्याम, ये नेत्र को चक्षु भी कहते हैं, बोले नयनाभ्याम, नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, तो नेत्राभ्याम के पर्याय होगा ये। नेत्र शब्द के पर्याय क्या हुए, बोले चक्षु और नयन। भ्याम क्यों लगाया, क्योंकि उसमें भी भ्याम है, दो की मात्रा हो रही है, तो यहाँ पे भी हम भ्याम लगा देंगे। ठीक है। जीवेन तो बोले तीव्र गत्या, शीघ्रता से। ऐसे धेनु नाम यानी गायों की, तो बोले गवाम, गायों की। किसको कहते हैं, बोले गौ, गौ किसको कहा जाता है, बोले गौ के जब रूप बनते हैं, गौ शब्द के, जिसका अर्थ होता है गाय, उनका क्या रूप, बोले जैसे यहाँ पे धेनु नाम, षष्ठी विभक्ति में धेनु शब्द का धेनु नाम बना, ऐसे गौ का बन जाता है गवाम। ठीक है। ऐसे भूमौ, भूमौ शब्द है, तो क्या बन गया ये, पृथिव्याम। ऐसे ही क्षेत्र, भूमि पर, भूमौ शब्द भूमि। ठीक है। भूमि शब्द हमारा है इकारांत है, जिसका, रुकिए देखिए, भूमि जो शब्द है हमारा इकारांत है, और इसकी सप्तमी विभक्ति में रूप देखेंगे तो क्या बन जाता है, भूमौ यानी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर शब्द हमें बताना है, तो पृथ्वी शब्द का भी हमें सप्तमी रूप ही बताना पड़ेगा, तो उसका भी रूप बनेगा पृथिव्याम। हमेशा पर्याय शब्द भी बताइएगा, तो कौन से बताएंगे आप, जो उसमें जो हमारा शब्द दिया हुआ है, जो पद दिया है, उसमें जो विभक्ति लगी हो, उसी विभक्ति का पर्याय आपको बताना है। ठीक है। क्योंकि अर्थ तभी सही निकलेगा। उसका, उसमें कहा नेत्राभ्याम यानी नेत्रों से, तो नयनाभ्याम, तो जब भ्याम अगर नयन नहीं निकालोगे, उसमें नयन शब्द में भी भ्याम नहीं लिखोगे, तो उसमें से का अर्थ नहीं आएगा, है ना, इसलिए विभक्ति लगाना जरूरी है। क्षेत्र कर्षणम तो बोले क्षेत्रस्य कर्षणम, क्षेत्र का बोले कर्षण। क्षेत्र कर्षणम यानी खेत का जोतना। ठीक है। खेत को जोतना, तो बोले किसकी जुताई कर रहा था, बोले खेत की जुताई, तो का की के का अर्थ निकाला, तो क्षेत्रस्य कर्षण। ऐसी शुभे, शुभे किसको कहते हैं, कि शुभ लक्षण वाली, कल्याणकारी, तो कल्याणकारी। ठीक है। शुभे एक हमारा कैसा है, संबोधन सूचक शब्द है, और उसी प्रकार से कल्याणकारी में भी हमने संबोधन सूचक अपना चिन्ह लगाया। ठीक है। अब आते हैं विपर्याय पर, विलोम शब्द भी आ जाएंगे उसमें से। कैसे पूछेंगे, कहेंगे दुर्बल शब्द जो लिखा है उसका पाठ में से चुनकर आप क्या बताइए, दुर्बल शब्द दिया है उसका विपर्याय बताइए कि क्या होगा। तो दुर्बलः का क्या हो जाएगा, दुर्बल यानी कमजोर, सबल बल के साथ में। उच्चताम तो अनुच्चताम, उच्चताम यानी कहो, तो बोले नहीं कहो, तो अनुच्चताम, अनु धातु लगा दिया। ऐसे का यत्नम, यत्नम यानी प्रयास, बोले अयत्नम ना प्रयास करना। स्वपुत्रम अपना पुत्र, तो बोले परपुत्रम दूसरे का पुत्र। अवस्थाम, अवस्थाम यानी उसकी अवस्था, बोले दुरावस्थाम,
यानी उसकी अवस्था नहीं। बोले बहुवारम, बहुत बार, तो उसका उल्टा हो जाएगा एक बार। बहुत बार हमने ऐसा किया, कहेंगे नहीं एक बार ऐसा किया। एकह, एक, अनेकह, ये उसका उल्टा शब्द हो गया। ऐसे ही सुराधिपः यानी देवताओं के स्वामी, सुराधिपः देवताओं के राजा, तो बोले नरों के राजा। अच्छा, यहाँ पे दानवाधिपा भी कह सकते हैं, यानी यहाँ कहा सुराधिपः तो सुर का असुराधिपः भी कह सकते हैं, यानी सुर के अधिप और असुर के अधिप। देवताओं के राजा तो दानवों के राजा या मानवों के राजा, ठीक है। तो नराधिपा भी कह सकते हैं आप और असुराधिपः भी कह सकते हैं आप। सुर का उल्टा क्या होता है? असुर होता है। सुर का उल्टा, सुर का विलोम क्या? सुर अर्थात देवता, और उसका उल्टा हो गया बोले दानव। तो देवता को कहते हैं सुर और दानव को कहते हैं, राक्षसों को कहते हैं हमारा असुर, ठीक है। तो हम असुराधिपा भी कह सकते हैं। पपात यानी गिरना, तो उत्थितः यानी उठना। अशक्तः यानी समर्थ जो नहीं है, उसका अर्थ हो गया उल्टा हो गया शक्तः यानी जो समर्थ है। तो जैसा कि अब हमने पहला एक पैराग्राफ कौन से पाठ का? हमारे पंचम पाठ का, जो हमारा है जननी तुल्य वत्सला, जननी के समान प्रेम, ठीक है। अब जननी के समान प्रेम का हमने पहला जो गद्यांश पढ़ा, उसमें क्या था कि कृषक जबरदस्ती बैल को ढोने के लिए मजबूर कर रहा था, और जो दो बैलों में से एक उनमें से कौन सा कैसा था? कमजोर था, दुर्बल था, और वो असमर्थ हो रहा था अपने हल को ढोने में। तो वो क्या कर रहा था? उसको मार रहा था, पीट रहा था, जबरदस्ती धकेल रहा था, अपने बलपूर्वक उससे काम करवा रहा था, तो वो जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसी दशा देखकर जो हमारी देवों की माता, देवलोक में रहने वाली गायों की जो माता हैं, सारी जो पृथ्वी पर रहने वाली गायें हैं, उनकी माता कौन है? सुरभि। वो ये देखकर, अपने पुत्र की दशा देखकर रोने लगती हैं, क्योंकि देखिए केवल उनका पुत्र नहीं था, कहने के लिए वो जो बैल था वो किसी अन्य गाय से उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन सोचिए कि वो जो सुरभि हैं, जो माता हैं, वो केवल एक के लिए प्रेम नहीं रख रही हैं कि उनके इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी गाय हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, वो सब उनके पुत्र और पुत्री की समान है। तो देखिए कि सुरभि जो है एक माता है, लेकिन उनका प्रेम सब पर कैसा है उसको दिखाया गया है। भले ही वो उनकी यथार्थ में वास्तविक माता नहीं होंगी, अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो किसी और गाय ने जन्म दिया होगा, लेकिन वो क्या कहती हैं? वो तो सभी को अपना बेटा या पुत्र या पुत्री मानती हैं। तो उसकी दशा देखकर वो रो पड़ती हैं, और देवराज इंद्र तब पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ? तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं विनिपातो, विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः। अब वो क्या कहती हैं? न विनिपातः कश्चित, वह त्रिदशाधिपः न दृश्यते। अब वो किससे कह रही है? त्रिदशा, तीनों दशाओं के अधिप, यानी तीनों दशाओं के राजा कह रही है, कोई भी ना नहीं दिख रहा है। तीनों देवों के, तीनों दशाओं के जो राजा आप इंद्र हो, उनसे कह रही है हे कौशिक या हे इंद्र, हे देवादिदेव, तीनों दशाओं की जो स्वामी इंद्र हैं उनको कहा गया। तो पहले हम इसका अर्थ लगाएंगे। किसका लगाएंगे? इसका। बोले त्रिदशाधिपः, तीनों दशाओं के जो राजा हो आप इंद्र, बोले क्या कह रहे? कोई उसका सहायक, बोले क्या कह रहे हैं? न वह, उसका, वह का अर्थ क्या हुआ? उसका विनिपातक, यानी विनिपातः यानी सहायक, बोले कश्चित, कोई भी, ना दृश्यते, नहीं दिख रहा है। अब जब उस बैल की दशा को देख, बैल गिर गया, नहीं चल पा रहा, तो उसकी दशा को देखकर उसने किससे कहा? इंद्र ही तो पूछ रहे थे। तो इंद्र को वो क्या कहती है? त्रिदशाधिपः, तीनों दशाओं के स्वामी आप इंद्र क्या कह रही हैं? बोले कश्चित, कोई भी, वह, उसका, विनिपातः, सहायक। विनिपात किसको कहा जाता है? बोले सहायक। कोई भी उसका सहायक ना दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। अहम, मैं, तू, तो अहम तू, मैं तो पुत्र शोचामि, पुत्र के बारे में सोच रही हूं। और क्या कह रहे हैं? कौशिकी, कौशिक यानी हे कौशिक, इंद्र का ही नाम दूसरा, उसको, उनको देवराज भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं, देवाधिप भी कहते हैं। तो कह रही है कौशिक, तेन रोदी में, उस, अतः इस प्रकार में रो रही हूं, उससे रो रही हूं। तेन का अर्थ क्या हुआ? तत् होता है, उसका अर्थ निकलता है वह, या उसका अर्थ निकलता है।
तत् से, और तत् का तृतीय विभक्ति में रूप बन जाता है तेन, जिसका अर्थ निकलता है उससे, जिसके द्वारा, उसके द्वारा मैं रो रही हूं। किसके? उसकी दशा के द्वारा, उसकी दशा को देखकर। तो क्या कह रही है? तेन रोदी में, इसलिए मैं उससे रो रही हूं। अहम तो पुत्र सोचामि, मैं तो चिंता कर रही हूँ, सोच कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ। किसके बारे में? मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ। तेन रोदामि, उससे रो रही हूँ। कौशिक, हे कौशिक, हे कौशिक, त्रिधाधिपः त्रिदशाधिपः, हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, मैं तो बोले ना कश्चित, बोले ना कश्चित, कोई भी नहीं, बोले विनिपातः, कोई भी विनिपात, कोई भी सहायक ना दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो अहम तु, मैं तो पुत्र सोचामी, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूं, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूं। तेन रोदी में, इसलिए रो रही हूं, इससे रो रही हूं। कौशिक, कौशिक, हे कौशिक, हे तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूं, क्योंकि कोई भी वहां पर उसका सहायक नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किन्ने अपनी जो सुरभि थी, गाय थी, गायों की जो माता सुरभि है, उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, विनिपातो नाव कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः विनिपातो ना कश्चित दृश्यते, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तो पुत्र सोचमी, मैं तो पुत्र के लिए सोच रही हूँ। तेन रोदमी, कौशिक, कौशिक, मैं तो पुत्र के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं, भो वासव, यानी हे इंद्र। वासव भी किसको कहा जाता है? हमारे इंद्र का नाम। इंद्र के ही देखिए अगर पर्याय आ जाए तो आप कौन कौन सा बता सकते हैं? अगर उन्होंने लिख दिया कि इंद्र के पर्याय बता दीजिए, तो आप वासव भी लिख सकते हैं, सुराधिपः भी लिख सकते हैं, ठीक है, कौशिक भी लिख सकते हैं। उस पाठ में आने वाले आपके ये पर्याय हो गए, किसके? इंद्र के। तो आप कौशिक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और आप क्या लिख सकते हैं अपना? और आगे कौन सा पढ़ा? बोले त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः। तो ये इनके कौन हो गए? बोले ये पर्याय हो गए। तो क्या कहा? भो वासव, हे वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टता, पुत्र का, बोले पुत्र की, बोले दैन्यम, दीनता, दृष्टवा, देखकर, अहम रोदी में, मैं तो, फिर से उन्होंने वही कहा कि हे इंद्र, मैं, बोले अहम, अहम नहीं है ये, अहम है, अहम रोदी में, मैं तो रो रही हूं। किससे? बोले पुत्र की, पुत्रस्य, देखिए स्या इसमें लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है इसमें, स्या लगने से का की, मैं तो पुत्र की दैन्यम दृष्टता, मैं तो उसकी दीनता, उसके दुख को देखकर, बोले रोदी में, रो रही हूं। अहम है इसलिए उत्तम पुरुष की हमारी यहाँ पे क्रिया आई है, रोदी में। क्या कहती है? भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टता, यानी पुत्र की दीनता को देखकर, एक त्वा प्रत्यय लग गया, कर या करके हम उसमें अर्थ नहीं, बोले उसकी दशा को देखकर, दीनम, दैन्यम, दीनता को देखकर, अहम रोदी में, मैं रो रही हूं। सह दीन इति जाननापि, सह यानी वह दीन है, यह जाननापि यानी जानते हुए भी, बोले अपि जाननापि, नापि बड़िया की मात्रा आएगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बता देते हैं आपको। जाननापि यानी ये जाननापि, जानते हुए, जानन अपि, जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, कृषक उसको बहुत पीड़ित कर रहा है, बहुत ताड़ना दे रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सह दीनम, वह दीन है, इति जानति, जानना आपी, यानी यह जानते हुए भी, अपी शब्द से भी का अर्थ निकला, यह जानते हुए भी, कृषक तम, उसको, तम शब्द कौन सा आया है? ये द्वितीय विभक्ति का, तम यानी उसको, बहुधा यानी बहुत अधिक, पीड़यति पीड़ित कर रहा है। सह कृषेण, वह क्या कर रहा है? बोले जबरदस्ती उसको क्या कर रहा है? कृषणेन, कर्षेण यानी उस जो हल का जो ऊपर की लकड़ी होती है उससे क्या कर रहा है? कृषेण, कृषेण के द्वारा, उसके हल के द्वारा, बोले भारम उद वहती,
जबरदस्ती उससे भार को उद्वहती यानी ढुलवाता है, उसके ऊपर जबरदस्ती उसका भार रखता है। ठीक है, कष्ट के संग में बोले कृच्छेण यानी कष्ट के साथ से बोले भारम भारम उद्वहती, भार को उठवाता है, भार को जबरदस्ती उठाता है। ठीक है, इतरमेव धुरम वोढुम सह न शक्योति, दूसरों के समान, जैसे इतरम एव यानी वह दूसरों के समान, इतरम के लिए क्या, किसके लिए बता रहे हैं, बैल के लिए, बोल इतरम यानी वह बोले एव दूसरों के समान, धुरम यानी जो धुरी है, जो जुए किसको कहा जाता है, जो हल के आगे बैलों के ऊपर जो लकड़ी रखी रहती है ना, उसको धुरी कहा जाता है, जो ऊपर रख देते हैं एक बैल के ऊपर और दूसरे। तो वो कह रहा है कि दूसरों के समान धुरी को बोले वोढुम बोले ढोने में सह न शक्योति, वह समर्थ, शक यानी समर्थ न, वह समर्थ नहीं है। वो कहती हैं कि वो दूसरे जो बैल हैं उनके इतरम एव यानी दूसरों, इतरम यानी दूसरों के एव यानी समान, इतरम एव जो शब्द लिखा हुआ है किससे बना है, इतरम और इव दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ हुआ दूसरों के समान। इव का अर्थ क्या होता है, समान, अव्यय पद है एक इव। क्या कह रहा है, इतरम इव दूसरों के समान, धुरम यानी धुरी को, वोढेम यानी ढोने में, सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है। ये कौन कह रही हैं, सुरभि कह रही हैं, किनसे, देवराज इंद्र से। ठीक है, आगे आता है कि एतत् भवान, यह आप, यह पश्यति न, एतत् यानी यह, भवान यानी आप, पश्यति न देख रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं ना, ऐसा अपन कहते हैं ना, जब आप ये देख रहे हैं ना कि वो भार उठाने में समर्थ नहीं है, तो ऐसा ही उन्होंने कहा, एतत् भवान आप यह पश्यति न, आप यह देख रहे हैं ना, इति प्रत्युवोचत यानी प्रत्युवाच इत, इसमें तीन शब्दों से मिलकर बना, कैसे, प्रति उवाच, प्रत्युवाच, प्रति आ गया, उवाच आ गया, उवाचत, प्रति उवाचत, उवाच यानी कहा, ऐसा उन्होंने कहा, इस प्रकार उत्तर दिया, इति प्रति उवाचत। ठीक है, तो प्रति ही शब्द में का जो विसर्ग था वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। कैसे, बोले प्रति शब्द था तो पहले ई का ऊ से मेल हुआ तो प्रत बन गया, या निकला, और ऊ का क्या बन गया, ओ। कैसे बना, बोले विसर्ग की उत्व संधि कहती है कि विसर्ग को क्या बना दीजिए, स्वर आने पर ऊ में परिवर्तित कीजिए, तो ऊ का फिर गुण हो जाता है ओ, तो ओ की मात्रा चढ़ जाती है। उत्व संधि पढ़िएगा, उसमें हमने आपको बताया है। तो ये प्रत्युवाचत दोनों शब्दों से बना, प्रति का अर्थ हुआ उसके बाद, इस प्रकार से प्रति उवाचत, प्रत्युवाचत। ठीक है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। उवाच का अर्थ क्या होता है, कहा, उत्तर दिया, बोला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पैराग्राफ, ऐसा उन्होंने देवराज इंद्र को बताया। ठीक है, अब इस पद में आने वाले हम संधि शब्दों को और देख लेते हैं कि इस वाले हमारे जो गद्यांश हमने पढ़ा, श्लोक पढ़ा पहले एक हमने, और उसका फिर हमने क्या पढ़ा, उधर से गद्यांश को भी पढ़ा, उसमें कौन कौन से संधि शब्द आए उनको देख लेते हैं। कि कश्चित आया है तो कहचित पहले भी अपन बता चुके हैं। त्रिदशा अधिपः, तो त्रिदशा तीन दशाओं के अधिप, हमने बताया था कि अधिप का अर्थ क्या होता है, स्वामी। धिप का कोई अर्थ नहीं होता है, क्या होता है, अधिप का। अब यहाँ पे जैसे ये बड़े आ की मात्रा लगी है, और देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, बोले देखें ये जो शब्द है थोड़ा सा हमें इसमें मिस्टेक जो लग रही है वो हम आपको बता देते हैं कि ये क्या लिखा है, त्रिदशः, तो बोले पहले क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको विच्छेद करके बता देते हैं, दशश धिप। ठीक है, ये आ गया इसमें। कैसे इसमें बना, बोले त्रि हो गया पहले तो यानी तीन। ठीक है, दशः, तो बोले दशा जो होती है उनको क्या लिख दिया, त्रिदशाः, और ये जो श आधा है उसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पर विसर्ग लगा दिया। फिर इसके बाद च अलग निकाला, च आधा ही रहता है और उसमें से अ बाद में आएगा और धिप में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिप। तो त्रिदशा हम साथ भी लिख सकते, बोले त्रिदशाः च अधिपः,
ये इसका अगर विसर्ग है तो अधिप लगा दीजिए, नहीं है तो अधिप लिख दीजिए। ठीक है, त्रिदशा च अधिप, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। ऐसे ही जानन अपि, जानते हुए, तो अपि हमने कहा है कि जब अपि दिखे, एव दिखे, तो सबसे पहले आप विग्रह करते समय क्या निकालेंगे, उसमें छुपा हुआ अव्यय, अव्यय पद पहले अलग निकाल दीजिए। तो जैसे ही हमने अपि निकाला तो क्या बन गया हमारा, जानन, जानन शब्द अलग निकाल गया। ठीक है, जानन अपि। ऐसे ही सहस्त्राधिकेषु, तो सहस्त्र शब्द निकला और अधिकेषु अलग निकाल दिया। सहस्त्र यानी सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, बोले हजार। ठीक है, हजार, सहस्त्र शब्द अलग निकाला और उसमें से देखिए आ की मात्रा से यहां से इसको अलग किया तो क्या बना, बड़े आ की मात्रा है, तो बड़े आ की मात्रा, मात्रा तो अकेली नहीं दिखाएंगे ना, नहीं दिखाएंगे ना, तो क्या क्या हो जाएगा, बोले सहस्त्र अधिकेषु। अब आप कहेंगे यहाँ पे बड़ा आ क्यों नहीं लगा, बोले अधिकेषु कुछ नहीं होता है, अधिक शब्द होता है। अधिक शब्द होता है या अधिक होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि अधिक एक सार्थक पद होता है या अधिक शब्द होता है, बोले अधिक होता है, अधिक नहीं होता। अधिक क्यों वहां पे बना, ये भी मन में आपके प्रश्न आएगा कि यहाँ पे हमने सहस्त्र और अधिक शब्द अलग निकाला, तो यहाँ पे सहस्त्राधिक क्यों हुआ, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा क्यों हुई, बोले यहाँ पे कह सवर्णे दीर्घ, अ और आ का मेल हुआ, दो सवर्णों का मेल हुआ, बड़ा आ बनेगा ही। दो सवर्ण ई का मेल होगा, बड़ी ई बनेगी ही। दो सवर्ण ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा ही। अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, तो यहाँ पे अ और अ का मेल हुआ तो बड़े आ की मात्रा बनी, दीर्घ तो बनना ही है। दो समान स्वर जब आपस में जुड़ेंगे तो दीर्घ उनका रूप बन जाएगा, तो क्या बन गया, सहस्त्राधिकेषु। ऐसे क्या, भारम उद, देखिए भारम उत वहति, देखिए अब यहां से भारम शब्द हमने अलग निकाला, उद अलग निकाला, और ये जो शब्द था र, वो किससे आया, बोले यहां से वहति शब्द आया, यहां से आएगा इधर उतः, फिर वहति, भारम, भारम उद वहति, रा है ही नहीं इसमें, क्योंकि आधे कभी भी व्यंजन में कोई विसर्ग नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, भारम उद वहति। तो उद शब्द कहां से आया, उद से उत कैसे बना, जशत्व संधि हमारी क्या कहती है कि किसी भी प्रथम वर्ण का तृतीय कब हो जाता है, जब उसके झल के बाद कोई जश आए, तो झल के झलाम जशंते कहते ना, झल के बाद कोई जश आए तो क्रमशः वो हमारा जश ही हो जाता है। यानी झल, यानी कल भी बताया था कि झल के अंतर्गत आते हैं पांचों वर्ग के चार चार अक्षर, और श श ह, उनके बाद कोई भी जश यानी तीसरा जब अक्षर आता है तो, या जश नहीं, आप कहें कि झलाम जशंते, तो ये हो गया कि झल के बाद कुछ भी आ जाए, स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो जश बना दीजिए उसको, यानी तीसरा वर्ण बना दीजिए। तो पहला वर्ण पहले में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहा, उसी का तीसरा वर्ण उसी वर्ग का, तो त के बाद वह, यानी व्यंजन आ रहा है, स्वर आता तब भी झल के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो जो झल वर्ण होगा, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार वर्ण होंगे तो वो क्रमशः उसके तीसरे, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, तो उत शब्द हमारा संधि में उद बन जाएगा। ठीक है, रा उसमें गलत लिखा हुआ है, तो भारम उत वहति। ठीक है, वहति अलग निकाल दिया, वह धातु होती है वहन करने की, उसमें ती अलग उसमें लिखा ही हुआ है, तो वहति हमने अलग कर दिया। यहाँ पर भारम उद के संग में एक वाह, ये जो शब्द है, ये पद है, ये टाइप गलत हुआ है, भारम उद वहति, दा के नीचे दा आधा है और वा से उधर से निकलेगा, तो भारम उद वहति बनेगा। ऐसे ही अस्मिन नेव, तो अस्मिन एव, हमने कहा था एक ही मात्रा हो तो पहले निकालिएगा क्या, अव्यय अलग निकालिएगा और अस्मिन अलग निकाल दीजिएगा। ठीक है, इतरम एव, ऐसे ही देखिए एव, एव दिखा था एक ही मात्रा थी तो एव निकाला, इव की मात्रा है तो इव अलग निकाला और इतरम हमने अलग लिख दिया। माँ कह दिया हलंत क्यों हुआ, क्योंकि माँ में से ये जो स्वर है छोटी ई की मात्रा इव अलग निकली, तो जैसे ही स्वर हटता है तो व्यंजन आधा हो जाता है, तो कह दिया इतरम इव। ऐसे ही कहा प्रति, देखिए प्रति के संग में क्या कह रहे हैं, बोले अवोचत, देखिए प्रति अवोचत भी कह सकते हैं, और वैसे हम कहें इसका और कैसे बन सकता है, विग्रह, वो भी बता सकते हैं। प्रति वोचत लिखा हुआ है तो इनने क्या किया,
प्रति शब्द अलग निकाल दिया, प्रति शब्द भी के निकाल के आप लिख सकते हैं उवाचत, ठीक है, प्रति उवाचत, प्रति अवोचत नहीं होगा, उवाचत होगा, ठीक है। तो ये उ और आ मिलके या बन जाएगा और उ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, तो बन जाएगा प्रत्युवाच, ठीक है। आगे देखते हैं जानन। जानन शब्द ज्ञा और ज्ञा होता है जानने वाली, ज्ञा धातु से जान शब्द बनता है, जानना, ज्ञात का अर्थ, ज्ञात शब्द कहते हैं ज्ञान, या हम कहते हैं ज्ञान शब्द बन गया या ज्ञानी बन गया, तो ज्ञा धातु होती है जानने के अर्थ में। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। इस धातु का ज्ञा धातु होती है, उसका रूप जान शब्द बनता है और उसमें शर्ती प्रत्यय लग गया तो जानन। पता था ना, कुर्वन, अन जहां दिख जाए शर्ती प्रत्यय हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? संधि विच्छेद हो गए। अब समास विग्रह देखें तो क्या लिखा है? त्रिदशाधिपः, तो यानी तीनों दिशाओं के अधिप स्वामी, तो त्रिशाणाम दशानाम अधिपः, ये कौन सा हो गया हमारा? बहुब्रीहि हो गया। तीनों दशाओं के स्वामी, जिसको किसको कहा जाता है? इंद्र को। बोले सहस्त्रा अधिकम तेषु, सहस्त्राद अधिकम तेषु, सहस्त्रों से भी अधिक है जो, सहस्त्राम अधिकेशु, सहस्त्र से भी जो अधिक है, सहस्त्र में अधिक, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया? किसके लिए प्रयोग हुआ? सहस्त्राम अधिकेशु, किसके लिए? इंद्र के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा बहुप्रिय समास, ये हमारा विग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकृति और प्रत्यय देख लेते हैं कि यहाँ पे वोढुम जो शब्द है उसमें वह धातु है और तुमुन प्रत्यय लगाया। वोढुम, शब्द आया, छोटे ऊ की मात्रा और माँ देखिए, समझ जाएगा कि तुमुन प्रत्यय, तुम इसमें जुड़ा हुआ है। छोटे ऊ की मात्रा और माँ हलंत, तो लास्ट में आपको दिखे तो तुमुन प्रत्यय का ही है तुम, तो वो ढुम हो गया, ठीक है। ऐसे ही पृष्ठा, पृष्ठा जो है उसमें प्रच्छ धातु है, इक्त प्रत्यय लगा तो हो गया पृष्ठ। प्रच्छ धातु यानी पूछने की धातु में इसमें इक्त प्रत्यय, देखिए इसकी प्रकृति कौन सी है? प्रच्छ, इक्त प्रत्यय लगा बना पृष्ठ, और उसके बाद टाप प्रत्यय लगा दीजिए तो बड़े आ की मात्रा, स्त्रीलिंग, पृष्ठा, पूछा। दृष्टवा, तो दृश्य और इक्त्वा प्रत्यय पहले भी बता चुके हैं, तो ये हमारे प्रकृति और प्रत्यय हो गए। आगे देख लेते हैं पर्याय पद कौन कौन से आए हैं। पर्याय पद इस पैराग्राफ में आए हैं, जैसे अधिपः का अर्थ क्या हुआ? शासक या स्वामी। ऐसे रोदिमी, रोदिमी यानी दुखी भवामी, दुखी हूं। रोदिमी के लिए भवामी शब्द क्यों लगाया? बोले दुखी शब्द से अकेला उसकी हमें विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा कि रोदिमी जो है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो दुख शब्द में भी हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, जिसका रोदिमी का अर्थ क्या? रो रही हूं या दुखी हूं, तो दुखी भवामी। ऐसे सोचिमी की तो चिंतयामी, जैसे सोचिमी शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो ऐसी चिंतयामी भी शब्द हम हमेशा हमने कहा है जो पर्याय आप लिखेंगे तो जिस विभक्ति में शब्द लिखा हुआ है उसी विभक्ति में आपको उसका पर्याय लिखना है। तो सोचामी का क्या हो जाएगा? चिंतयामी। ऐसे ही वासव किसको कहा है? देवराज को या इंद्र को, ठीक है। कच्छ्रेण, कच्छ्रेण का क्या होता है? काठिन्य यानी कठिनता से, कष्ट से, कश्रेण यानी कठिनता से। वात्सल्यम यानी स्नेहम, प्रेम। दृष्टवा, दृष्टवा देखकर, तो अवलोक्य का भी अर्थ होता है देखकर, वीक्ष का अर्थ भी होता है देखकर। ऐसे वोढुम, वोढुम का क्या अर्थ हो जाएगा? वाहनाय योग्यम यानी वहन करने योग्य, उसको ढोने के योग्य, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? पर्याय। और भी कुछ शब्द आए हैं पर्याय, बता देते हैं। दैन्यम, दैन्य को किसको कहते हैं? दीन को, तो बोले दीनताम। बहुधा, तो बहुधा यानी बहुत बार, तो बहुवारम। इतरम एव यानी भिन्नम एव, दूसरा कोई। शक्नोति, शक्नोति किसको कहते हैं? बोले समर्थ भवति, जो समर्थ होता है उसको कहते हैं शक्नोति। और जो अशक्नोति के लिखा हो, अशक्त लिखा हो, तो उसका क्या हो जाएगा? असमर्थ। तो कहा शक्नोति यानी समर्थ भवति। पीडयति, पीडयति यानी पीड़ा देता है, पीडयति तो अर्थ क्या हुआ? पीड़ा देता है, तो उसका अर्थ क्या बनेगा? कष्टम ददाति, जो कष्ट देता है। प्रत्योवाच, प्रत्योवाच यानी प्रति उत्तर, यानी उसके बाद एक किसी ने कहा उसके बाद उसका उत्तर देना, तो बोले प्रत्योवाच, तो क्या हो गया यहाँ पे? उत्तरम दत्तवान, उत्तर देने वाला। नूनम यानी निश्चित। पृष्ठा,
पृष्ठा का अर्थ हुआ पूछा, तो अपृच्छत। अच्छा, पृष्ठा शब्द क्यों लगाया, अपृच्छत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां पे धेनु यानी गाय है वो पूछ रही थी, तो हमें ऐसा शब्द लेना था। इसका जो महर्षि व्यास जी ने पृष्ठा शब्द क्यों लिया? क्योंकि धेनु जो सुरभि है वो पूछ रही थी, इसलिए उनके लिए स्त्रीलिंगवाची क्रिया लेनी थी। वैसे देखिए क्रिया हमारी स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए एक ही रहती है, लेकिन उन्होंने स्त्रीलिंगवाची क्रिया को, पूछने की क्रिया को भी स्त्रीलिंगवाची में उन्हें प्रयोग करना था, तो उन्होंने क्या किया? प्रच्छ धातु में, प्रच्छ धातु में वो अपृच्छद भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पृष्ठा, प्रच्छ धातु में इक्त प्रत्यय लगा के जो हमारा टा प्रत्यय, तो वो पृष्ठा यानी पूछने की धातु भी किसके लिए बन गई? स्त्रीलिंग के लिए बन गई, तो पृष्ठा शब्द उसमें प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है अपृच्छत। सहस्त्रम, सहस्त्रम किसको कहते हैं? हजार को, जिसमें हमारे 10 शतम यानी 10 क्या 100, 100 हमारे 10 बार लिख दें हम, अगर 100 तो क्या हो जाता है? 1000 बनता है। इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 10 को 100 में, 100 को 10 बार गुणा कर दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा? 1000। तो सहस्त्र को क्या कहा जाता है? 10 शतम यानी 10 100। ठीक है, क्या कहते हैं? सहस्त्रम। कहते हैं ना कि 10 बार अगर 100 के नोट आप 10 ले लीजिए तो 1000 रुपए बन जाएंगे, बनते हैं, तो 10 शतम। ऐसे दीन, दीन को और क्या कहते हैं? निर्धन भी कहते हैं। भद्रे, भद्रे का अर्थ क्या होता है? बोले कल्याणकारी या शुभे। ये हमारा हो गया इसके आने वाले पर्याय शब्द। अब वे पर्याय क्या हुए? बोले शोचिमी यानी चिंता करती हैं, चिंतनम करोति, तो बोले अशोचिमी, तो आ लगा दीजिए, पर्याय बन गया। बोले रोदिमी, तो प्रसीदामी, रोदिमी का अर्थ हुआ रोती हुई, बोले प्रसीदामी यानी खुश हुई। रोदिमी रोती हूँ, रो रही हूँ, प्रसीदामी खुश हो रही हूँ। अहम मैं, त्वम तुम। भद्रे यानी भद्र, भद्र किसको कहा जाता है? अच्छा उत्तम। अभद्र यानी जो उत्तम नहीं हो। एतादृशम यानी इस प्रकार से, और बोले तादृशम उस प्रकार से। वात्सल्यम, वात्सल्यम यानी प्रेम, और घृणा यानी नफरत। तो ये हमारा क्या हो गए? वे पर्याय शब्द हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो दूसरा हमारा पैराग्राफ था उसके हमने अर्थ को समझ लिया, और उसमें आने वाले संधि समास बाकी सारी चीजों को हमने साथ में पढ़ लिया कि कौन कौन से शब्द संधि वाले आए हैं, कौन से सामासिक पद आए हैं, कौन से उसमें पर्याय और विपर्याय आए हैं। ठीक है, तो अब इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर आपके एग्जाम में आ जाए, कोई भी बीच का पैराग्राफ लिख ले और उससे संबंधित कोई भी भाषिक कार्य आएगा, तो हम अपन उस तैयारी से चले कि हमारा कोई मार्क्स कट ना कर पाए। ठीक है, हमें हर चीज पता हो। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने तीसरे पैराग्राफ पे यानी आखिरी पैराग्राफ पर अब हम आए हैं, तो अब क्या होता है, जब उन्होंने जो धेनु हैं, धेनुओं की जो माता सुरभि हैं, सुरभि अपने देवराज इंद्र को अपने पुत्र के बारे में बताती हैं। तो देखिए ये जो हमारा पाठ है इसमें आप देखेंगे कि हर एक पहले एक अपना पद्यांश दिया हुआ है, एक श्लोक दिया है, फिर उसके बारे में फिर गद्यांश दिया है, फिर एक श्लोक है, फिर उसके बाद गद्यांश है, फिर एक श्लोक है, फिर गद्यांश है और फिर श्लोक है। ऐसे ही हर एक गद्यांश बताया, फिर उसको एक श्लोक के माध्यम से भी बता दिया, फिर एक गद्यांश दे दिया, फिर उसको श्लोक के माध्यम से बता दिया। तो ऐसे ही जो पहले हम जो गद्यांश पढ़ रहे हैं उसी का यहाँ पे क्या है, ये श्लोक है। क्या कह रही है कि यदि पुत्र सहस्त्र में, यानी यदि सहस्त्र पुत्र में, मेरे, में शब्द का अर्थ क्या हुआ? मेरे, यदि पुत्र हजारों हैं, सर्वत्र सममेव में, यानी मेरे लिए तो सर्वत्र सम एव, समम एव। तो क्या इसका अगर हम अन्वय करें तो क्या कह रहे हैं कि यदि में पुत्र सहस्त्रम, ये त्रा है। ठीक है, यदि मेरे कितने पुत्र सहस्त्रम हो तो सर्वत्र में सममेव। शक्र, शक्र किसको कह रही हैं? देवराज इंद्र को। क्या कहती हैं कि देवराज इंद्र, हे शक्र, हे देवराज इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम में मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सबके लिए क्या? बोले समम एव, सब पर ही में, मेरे लिए तो सभी समान हैं, समम यानी समान ही हैं। ठीक है, दीनस्य तु सतः पुत्रस्य अधिका कृपा,
तो वो क्या कह रहे हैं, समान है, लेकिन पीड़ित पुत्र है, जो दीन पुत्र है, सतः निश्चय ही पुत्राधिका पुत्रस्य यानी पुत्र के प्रति अधिका कृपा, पुत्र के प्रति अधिक कृपा है। दीन है, वो कमजोर है, पीड़ित है, इसलिए तो उस पर, इस दीनस्य तु सतः, इसलिए उस पर, उस पुत्र पर, बोले पुत्रस्य अधिका, उस पुत्र के प्रति अधिक कृपा है, अधिक प्रेम है। मेरी कृपा, वैसे मेरे लिए हजारों पुत्र हैं और हजारों ही समान हैं, सभी मेरे लिए समान हैं, पर दीन है वो वाला, वह जो बैल है, वह पुत्र मेरा कैसा है, कमजोर है, दीन है, इस पीड़ित है, दीनस्य तु पीड़ित है, इसीलिए तो बोले पुत्रस्या, उस पुत्र के प्रति अधिका, देखिए देखिए ना लिखा है पुत्रस्यभ्य, यानी पुत्र के लिए या पुत्र के प्रति अधिका कृपा, मेरी अधिक कृपा है। ठीक है, उस पुत्र के प्रति मेरी कैसी है, अधिक कृपा है, अधिक प्रेम है। ये कौन कहती है, जो धेनु है, सुरभि है माता, वो कहती है। ठीक है, यदि पुत्र में, पुत्र सहस्त्रम में मेरे हजारों पुत्र हैं, तो सर्वत्र में समम एव, और सभी मेरे समान ही हैं। दीनस्य तु सतः, परंतु जो दीन है, जो दुखी है, जो कमजोर है, तो पुत्रस्या भ्य यानी पुत्र के प्रति अधिक कृपा मेरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वो श्लोक हो गया। अन्वय अगर इसका आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि यदि में सहस्त्रम, यदि मेरे सहस्त्र, मेरे कितने हैं, बोले हजारों पुत्र भी हों, तब भी वो क्या कह रहे हैं, सर्वत्रम, सर्वत्र में समम एव, सभी मेरे समान ही हैं। शक्र यानी किसके लिए, शक्र शब्द हमने किसको, संबोधन सूचक किसके लिए है, हमारे इंद्र के लिए, तो उसको हमने इधर लिख दिया। फिर क्या कहेंगे, दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा, पुत्र के प्रति अभ्यधिक यानी अत्यधिक कृपा होती है, अधिक कृपा होती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया हमारा अर्थ। आगे फिर क्या होता है कि बहुन्य, अब उसी, ये जो श्लोक था, श्लोक को ही यहाँ जो हमारा जो पाठ है उसमें यही बताया गया है कि पहले एक गद्यांश है, उसको फिर श्लोक के माध्यम से भी बताया, फिर एक गद्यांश है और श्लोक के लिए। तभी आप देख रहे होंगे कि उसी चीज का अर्थ हमें श्लोक में भी वही अर्थ पता चलता है, वही हमारे फिर गद्यांश में भी आता है। तो यही वो देखिए फिर से हमारा क्या आ जाएगा कि बहु यानी बहुत, अन्य यानी दूसरे, बोले अपत्यानि, अपत्य किसको कहते हैं, संतान या बच्चों को, तो कह रहे हैं बहु अन्य अपत्यानि, बहुत से अन्य बच्चों में यानी मेरी संतीति सत्यम, संतीति यानी सभी संतानों पे मेरी संतीति यानी प्रेम कैसा है, सत्य है। मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये सत्य है। तथा अपि, लेकिन फिर भी, तथा अपि फिर भी क्या कह रहे हैं, अहम मेरी, अहमेव मेरी, बोले तस्मिन पुत्रे, उस पुत्र पर विशेष यानी अधिक, बोले आत्मवेदनाम अनुभवामी, मैं मेरे द्वारा, बोले उस पुत्र पर, पुत्रे सप्तमी विभक्ति लगी है, मैं या पर का अर्थ निकलेगा, तो वो कह रही हैं तस्मिन पुत्रे, उस पुत्र में या उस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना, मेरी विशेष आत्मवेदना अनुभवामी, अनुभव कर रही हूं। क्योंकि वो क्यों, यतो ही, क्योंकि बोले अयम अन्येभ्यो दूसरों से, अन्येभ्यो दूसरों से, बोले दुर्बल, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, यह दूसरों से कमजोर है। फिर से देखिए एक बार इसका हमसे फिर से अर्थ देखेंगे कि तथा अपि, बोले तथा अपि फिर भी, तो भी, बोले अहम मेरी, उन्होंने कहा कि बहु अन्य अपत्यानि, बहुत सी संतानें हैं मेरी, संतीति सत्यम, मेरी बहुत सी संतानें हैं, ये बहुत बार डबल लिख गया है, ये गलत मिसप्रिंट होके डबल आ गया, सत्य है मेरी बहुत सी संतानें हैं, ये क्या है, सत्य है। वो क्या कह रहे हैं, सत्यम, सत्य है कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, लेकिन तथा अपि फिर भी मेरी तस्मिन,
उस पुत्र पर विशेष यानी अधिक, बहुत अधिक बोले कैसी है आत्मवेदना, मेरी आत्मा के को उसको देखकर कष्ट वेदना हो रही है। बोले अनुभवा में, मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरी आत्मा उस पुत्र के प्रति आत्मवेदना यानी मेरी आत्मा कैसा वेदना दुख कैसा अनुभव कर रही है। यतो ही क्योंकि अन्यम एव, अन्य में भी यानी अयम, जो अयम है यानी यह अन्यभ्यो दूसरों में से दुर्बल है, दूसरों से यह दुर्बल है। इसलिए फिर क्या कह रही है, सर्वेष्व पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। क्या कहते हैं, सर्वेष्व सभी, बोले पत्येषु अपत्येषु, अपत्य किसको कहते हैं, संतान को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं। यहाँ पे अपत्यानी आया यानी बच्चों में, और यहाँ पे भी अपत्येषु सप्तमी विभक्ति, तो इसका भी अर्थ है कि सभी बच्चों में जननी तुल्य वत्सला एव, जननी का तो प्रेम, जननी का तुल्य वत्सला, जननी समान प्रेम कैसा होता है, समान ही होता है सभी संतानों पर। कह रहे सभी सर्वेष्व अपत्येषु, सभी संतानों पर जननी तुल्य वत्सला एव, जननी का तो प्रेम समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, जननी तुल्य वत्सला यानी समान प्रेम, जननी समान प्रेम कैसा समान ही होता है। एव शब्द ने इसमें ही शब्द लगा दिया कि प्रेम कैसा होता है, समान ही होता है। आगे देखते हैं क्या कहती हैं वो, तथापि सभी बच्चों पर माता का तो प्रेम एक ही होता है, लेकिन फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, फिर भी दुर्बल सुत पर, दुर्बले सुते यानी कमजोर, देखिए यहाँ पे फिर से सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है। क्या कह रही हैं, फिर भी तथापि दुर्बल सुते, फिर भी जो हमारा कमजोर पुत्र होता है, मातु का अभ्यधिका अत्यधिक, बोले कृपा सहज ही है। सभी बच्चों को माता समान प्रेम करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनमें वो किसी एक को ज़्यादा प्रेम करें, दूसरे को ज़्यादा करें, क्योंकि माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, समान प्रेम होते हैं। तो धेनु भी ये कह रही हैं कि ये सत्य है कि मेरी हजारों संतानें हैं, फिर भी जो कमज़ोर होते हैं उन पर जो प्रेम होता है, अधिक प्रेम सहज ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये माता जानती है कि हमारा ये सारे बच्चे समर्थ हैं, लेकिन एक ही असमर्थ है, तो उसके प्रति करुणा, उसके प्रति प्रेम माता का अपने आप ही बढ़ जाता है। तो वो यही कह रही हैं, तथापि फिर भी, पहले उन्होंने क्या कहा, पहले ये कहा कि सर्वेष्व अपत्येषु, सभी बच्चों पर जननी तुल्य वत्सला एव, जननी का तुल्य यानी समान ही बोले प्रेम है, समान ही प्यार करती हैं, समान ही प्रेम रखती हैं। तथापि लेकिन फिर भी दुर्बले सुते मातु अपत्यधिका कृपा सहजेव इति, लेकिन फिर भी माता की किस पर, ऐसे दुर्बल संतानों पर कृपा होना, अधिक कृपा होना, अधिक स्नेह होना, कैसा सहजेव, सहज ही, एव इसमें फिर से लगा हुआ है, ही का अर्थ निकला, बोले सहज ही है। इति होता है हमारा समाप्ति सूचक, सहज ही है। सुरभि वचन श्रुत्वा, अब सुरभि के वचन सुनकर, श्रुत्वा एक तो प्रत्यय लग गया, कर या करके का अर्थ निकला, तो सुरभि वचन श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर, भ्रशम यानी शीघ्र, अत्यधिक क्या हुआ, विस्मित, अत्यधिक विस्मित, देखिए विस्मित तस्या खंड अस्यापि हृदयम द्रवत। अब देखिए इसमें 4 शब्द मिलकर बने हुए हैं। विस्मित यानी आश्चर्यचकित होकर, तस्या उनका, बोले खंडल यानी कैसा, पत्थर के समान, स्यापि यानी कैसा, बोले तस्य अपि यानी खंड के समान भी, बोले हृदय था वो कैसा हो गया, द्रवत यानी पिघल गया। किसका, इंद्र का कैसा, बोले भ्रशम अत्यधिक, बोले आश्चर्य होकर कि ये तो बताओ देवताओं के यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर ये देवलोक में रहती हैं, लेकिन फिर भी देखो कि पृथ्वी पर रहने वाले हजारों संतानों में भी इन्हें
हर अपने बच्चे की चिंता है, और जिसमें कमजोर है उसके प्रति और भी ज्यादा देखिए ये भावना रखती है। नहीं तो कहने को वो तो वहां पे इंद्रलोक में रहती थी, वहां पर आराम से रहती रहे, उन्हें क्या फिक्र है कि भाई कौन सी धेनु क्या कर रही है, कौन सी बैल को क्या परेशानी है। लेकिन फिर भी उनकी इस बात से विस्मित होकर कि ये यहाँ पर देवराज इंद्र के यहाँ पे इंद्रलोक में रह रही हैं, फिर भी पृथ्वी पर एक जो कमजोर हमारा बैल है, कमजोर बैल है, उसके प्रति कैसी इनकी जननी के समान, माता के समान प्रेम है। इस बात को सुनकर वो क्या कहते हैं, सुरभि वचन श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मित, विस्मित तस्या, विस्मितता जो शब्द है विस्मित के लिए भी आया और तस्या के लिए भी आया, विस्मित तस्या, विस्मित आश्चर्यचकित होकर उनका बोले खंडल तस्यपि, खंड तस्यपि, उनका खंड जैसा यानी कैसा, पत्थर जैसा भी हृदय, तस्या अपि, उनका हृदय भी क्या हो गया, अपि शब्द भी का अर्थ बताता है कि उनका पत्थर जैसा हृदय भी कैसा, हृदयम द्रवत, द्रवत यानी पिघल गया। तो सच, सच अलग है, स और च अलग अलग है, गलत लिखा हुआ है उसमें, अलग समझिएगा, उसको पढ़िएगा। स यानी वह, च और, बोले तामेम सात्वम गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायते। सा ताम क्या कहते हैं, ताम एवं क्या कहते हैं, सांत्वयत, सांत्वयत यानी सांत्वना देकर, वो और वो, देखिए स हो गया और, च हो गया और वह को, वह किसके लिए आ रहा है, हमारे इंद्र के लिए, और वह ताम एव उनको, उनको क्या बोले सांत्वत्वम, सांत्वना देकर ही वो क्या कहते हैं, बोले गच्छ वत्से, वत्से जाओ, पुत्री जाओ, वत्से किसको कहा जाता है, पुत्री को कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं, च और वह, तामेव उनको, उनको ही क्या करके, सांत्वना दे करके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गच्छ वत्से, पुत्री जाओ, सर्वभद्रम जायते, सब अच्छा होगा, सर्व यानी सब कुछ, भद्रम यानी अच्छा होगा। क्या कहते हैं देवराज इंद्र, इसको अलग कर दीजिए, वो फिर गलती दिखेगा, च सच, और वह कहते हैं तामेव वम, तामेव, तामेवम सांत्वना, उनको सांत्वना देकर क्या कहेंगे, गच्छ वत्से, वत्से पुत्री जाओ, सर्वभद्रम जायते, सब अच्छा होगा। ऐसी उन्होंने क्या दी, उनको सांत्वना दी। अब कहते हैं अचिरा देव, यानी अचिरात एव, कैसे, अचिर शब्द देखिए, अचिरा देव कैसे बना हमारा, अचिरा देव कैसे बना, अचिरात, अचिरात का अर्थ क्या होता है, बिना देर के, शीघ्र, चिर का अर्थ होता है देर और अचिर का अर्थ हो जाएगा बिना देर के, मतलब बिना देर के, बिना देर से, अचिराद एव बिना देर से ही यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, चंडवातेन, चंड यानी तेज, वात हवा, और एन लगा दिया, तृतीया विभक्ति हुई, बोले चंडवातेन, तेज शीघ्र, बोले तेज हवाओं से, च और मेघ, घा है, मेघरवे, मेघ, मेघ एवई यानी मेघों से, बादलों की, क्या हुआ, बोले सह प्रवर्षे समझायत, बादलों की, किसके, मेघ एवश्च सह प्रवर्ष समझायत, बादलों की, बोले गर्जना के साथ, प्रवर्ष वर्षा, वर्षा प्रवर्ष यानी वर्षा, समझाते, समझायत होने लगी। क्या हुआ, अचिरादेव जल्दी ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही तेज हवाओं से का अर्थ कहां से, वातेन शब्द लगा ना तो इसलिए आया से का अर्थ, तेज हवाओं से, और बोले बादलों की गर्जना से क्या हुआ, बारिश हुई, सह साथ, गर्जना के साथ क्या हुआ, प्रवर्ष, बारिश, बोले समझायत होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलवोप्लव संजात, देखते ही देखते, लोकानाम पश्यताम, देखते ही देखते, लोकानाम यानी सब जगह, लोकानाम
लोक यानी संसार की या जगत की या दुनिया की, बोले पश्यताम देखते ही देखते, लोका नाम सर्वत्र, उस दुनिया की, लोक शब्द इसमें दुनिया जैसे संसार या दुनिया का इसमें अर्थ निकलता है, लेकिन अभी हम कहाँ का अर्थ निकालेंगे कि जहाँ के बारे में वो देख रहे थे वहां की बात करेंगे। तो लोका नाम पश्यताम देखते ही देखते उस जगह पर, बोले सर्वत्र एव सभी जगह ही, बोले जलो उपलव संजात, जल से उपलब्ध यानी जल से भर गया, देखते ही देखते सब जगह जल से भर गई। ठीक है, कृषकः किसान, अब जब देखते ही देखते क्या हुआ, सारी जगह सब जगह, जगह जो शब्द है लोक शब्द से इसमें बताया कि सभी जगह किससे हो गई, वर्षा से, जल उपलब्ध जल से भर गई। तो क्या हुआ, कृषकः, तो फिर क्या हुआ कि जो किसान था, बोले हर्षति, हर्षति ऋकेण, हर्ष से, हर्ष के साथ, बोले कर्षणा विमुख, कर्षण से विमुख हो गया। अब जब बारिश होने लगी तो उसने कहा अब जोतने से क्या फायदा, क्योंकि जब जुताई की जाती है तो क्या होना चाहिए, भूमि हमारी कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। लेकिन अब देखते ही देखते क्या हुआ कि जो वर्षा के जल से वहाँ की सभी जगह जल से भर गई, तेज बारिश होने लगी, तेज बारिश हुई तो पानी क्या हुआ, सभी जगह भर गया। तो कहते हैं कृषक जो था वो क्या हुआ, खुशी से बहुत खुश हो गया। अब उसको लगा चलो बारिश हो गई। होता क्या है कि जो सूखी जमीन होती है, सूखी जमीन में जब बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो और अधिक उपजाऊ और अच्छी अन्न पैदा करने के लिए हो जाती है। तो किसान के लिए बारिश, खाली जो खेत होते हैं जब उनमें कोई फसल नहीं हो, उस समय पर जब बारिश होती है तो किसान उसको देख के खुश होते हैं। भरी हुई फसल में नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय पे फिर वो क्या बर्बादी हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है, फसलें गल जाते हैं पेड़। तो जब खाली होता है तो वो तो खाली खेत को ही जोत रहे थे, तो उसमें जब उन्हें बारिश दिखी तो कृषक था क्या हुआ, खुश हो गया। तो कृषकः हर्षति ऋकेण, हर्ष से, खुशी से भरकर, खुशी से क्या हुआ, कर्षण विमुख हो गया। फिर वो अपनी जोतने से विमुख हो गया। उसने कहा कि अब मैं जुताई नहीं कर रहा हूं। सन विमुख, सन वह वृषभौ, दोनों बैलों को, नीत्वा, नी धातु होती है ले जाने के अर्थ में, त्वा लग गया तो कर लगा दिया, बोले लेकर, वृषभौ नीत्वा यानी बैलों, दोनों बैलों को लेकर, गृहम गात, ग्रह को क्या, आगात, ग्रहम आगात, आ गया, घर को आ गया। ठीक है, कृषक खुशी से, जो किसान था वो खुशी से जुताई करने से विमुख होकर, जुताई करने से का मन हटाकर, सन वृषभौ यानी सन किसकी तरफ, बोले वृषभौ नीत्वा गृहम आगात, तो अपने घर की ओर, सन्मुख कहते हैं ना कि सन का अर्थ होता है ओर, तो किसकी ओर, बोले घर की ओर, बोले बैलों को लेकर आ गया, अपने घर की ओर आ गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सुरभि ने देवराज इंद्र को कहा कि वो जो हमारा कमजोर बैल है, वो पुत्र हमारा है, दीन है, वो जुताई नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं सभी पुत्रों में वैसे तो समान प्रेम होता है, लेकिन एक जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माँ का प्रेम बहुत अधिक होता है। तो देवराज इंद्र ने जब ऐसा देखा कि बताओ ये देवलोक में रहने वाली गाय को भी एक पृथ्वी पर रहने वाले एक कमजोर बैल की अपने पुत्र को के समान ही उसको कितना प्रेम कर रही है, कितना वात्सल्य भाव है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा जाओ पुत्री, सब अच्छा होगा। और ऐसा उन्होंने क्या किया, उनको एक सांत्वना दी, और सांत्वना देने के बाद क्या हुआ कि तेज बारिश, अचिरा देवी, जल्दी ही क्या हो गया, चंडवातेन, तेज हवाओं के साथ में क्या हुआ, गर्जना के साथ में बारिश होने लगी। मेघ कैसे बादलों में क्या हुई, गर्जना हुई और बारिश होने लगी। लोकानाम पश्यताम, अब सब जगह को पानी से भरा, देखते ही देखते सारी जगह, सभी जगह क्या हो गई, पानी से भर गई। अब भर गई तो फिर कृषक जो किसान था वो खुश होकर, उसने कहा चलो अब बारिश हो रही है, तो वो खुश होकर उसने कहा अब बैलों को, अब वो क्या हुआ, अपने जोतने से जो उसका कर्षण का काम चल रहा था, तो बोले कृषक कर्षण विमुख हो गया, कर्षण से विमुख हो गया, जोतने से विमुख होकर वो अपनी घर की ओर चल दिया। तो यहाँ पर ही हमारी क्या हुई, कथा समाप्त हुई। अब इसका एक श्लोक भी दिया हुआ है
क्या दिया है, जो पूरे पाठ का जो सारांश है उसके लिए क्या कहा है, अपत्येषु, यानी अपत्य किसको कहा जाता है, बच्चों को, और शु लग गया यानी यहाँ पे क्या, सप्तमी का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति में आई है। जैसे कहते हैं ना कि बालकेषु, तो क्या इसका अर्थ निकलेगा, बालके, बालकयो, बालकेषु, एक वचन अगर है तो बालकों में, बालक में, दो बालकों में, और बालकेषु का अर्थ क्या आ जाएगा कि सभी बालकों में। तो ऐसे ही अपत्येषु यानी सभी संतानों में, च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, सर्वे अपने बोले और अपने सभी क्या, अपत्येषु सभी, और सभी बच्चों में या सभी बच्चों पर जननी तुल्य वत्सला, जननी का प्रेम समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत्, लेकिन दीन जो पुत्र हो, बोले दीने पुत्रे, दीन दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी। इसका अर्थ क्या हुआ, बोले जो कमजोर पुत्र पर या कमजोर पुत्र पर तो उस माता की कृपा का हृदय भवेत्, उसका माता की जो कृपा होती है वो अपने आप ही हृदय से ज्यादा होती है, उसके प्रति जो कृपा रूपी उनका हृदय होता है अपना ही कृपा बरसाता है या कृपा देता है। कृपा भवती, हृदय की अधिक कृपा होती है, उन पुत्रों पर माता की अधिक कृपा होती है। तो उसको दूसरे बच्चों को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है, हमें नहीं करती, वो सभी के प्रति ज़्यादा होती है। लेकिन जो एक कोई दुखी होता है, कमज़ोर होता है, तो पुत्रे दीनी तो सा, तो लेकिन क्या कह रहे हैं, पुत्रे दीने यानी पुत्र पर, कैसे, दीन पुत्र पर, सा माता, उस माता की जो कृपा होती है, हृदया, उनके हृदय की जो कृपा होती है वो थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये आखिरी श्लोक था और उसका भी हमने आपको अर्थ बता दिया। ठीक है, क्योंकि कैसी होती है, बोले उदार, थोड़ी कृपा ज़्यादा ही हो जाती है, उदार होती है कृपा। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा हो गया। इसमें हमारा अगर भाव देखें तो क्या आया है, इसमें ये बताया है कि समान प्रेम सभी पर रखना चाहिए, और हमारे समाज में जो कुछ ऐसे लोग हों जो कमज़ोर हों, जिनकी हम सहायता कर सकें, तो हमें जिस प्रकार से, देखिए जो हमारी देवलोक में रहने वाली एक गाय सुरभि थी, उन्होंने एक पृथ्वी पर रहने वाले एक कमज़ोर बैल की उन्होंने सहायता की, सामने से आके सहायता नहीं की, लेकिन देखिए उन्होंने कह के क्या किया, इंद्र से वहाँ पे पानी बरसवा दिया, तो वो अपने घर पे लेके चला गया। तो उसकी वो काम नहीं कर पा रहा था, तो उसको उधर जाके घर पे जाके थोड़ा आराम मिल गया। तो इसका भाव क्या आया, इस कथा का यही आया कि मात्र समान प्रेम रखना चाहिए सभी के प्रति, और सब पर तो होना ही चाहिए, लेकिन विशेषकर जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोग हैं, देखिए जैसे एक शिक्षक के लिए ही बात कही जाए तो क्या होता है कि सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर जो कोई कमज़ोर हो पढ़ाई में, पढ़ना मतलब उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हर एक शिक्षक को भी उस कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी सबको तो आप वो तो समर्थ हैं ही, आप एक बार बताओगे वो सीख जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि उनको बार बार कहते हैं कि बेटा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ऐसा कि, तो उसमें आप लोग ये नहीं समझा कीजिए कि शिक्षक उसको ज़्यादा प्रेम करता है, ये तो सहज भावना अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि बाकी सब समर्थ हैं, तो एक जो कमज़ोर है उस पर थोड़ा अधिक प्रेम हो ही जाता है सब पर। ठीक है, और हम सभी को भी ऐसी ही भावना अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। हमसे जो कमज़ोर लोग दिखें, कमज़ोर का अर्थ ये नहीं कि दुबले पतले, ऐसा कि जो असमर्थ हो, कोई पैसे देकर शिक्षा लेने में असमर्थ होता है, कोई भोजन इकट्ठा करने के लिए ही असमर्थ है, तो अगर आप समर्थ हो, आप कर सकते हो, तो आपके अंदर ऐसी दया भावना होनी चाहिए। ये कथा इसीलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसको पढ़ लो और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और इसकी व्याकरण आएगी, अपन उसको कहाँ पर अपने एग्जाम में लिख के आओ। देखो ये चीज़ तो चलो, ये परीक्षा तो इसीलिए होती है कि चलो आपको जो पढ़ाया आपको उसके, लेकिन सही में अगर पुस्तक के अंदर जो पाठ होता है
उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं होता है कि आप उसको पढ़ के रट के और अपना एग्जाम दियाओ, ये नहीं होता है। उसका भाव एक पुस्तक में लिखी हुई हर एक बात इसलिए होती है कि आप उसको अपने जीवन में भी उतारें, ठीक है, आप उससे प्रेरणा लेकर आप उसी प्रकार के बने। तो ये जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है वो आपको इसी चीज की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमने इतने सारे जो गद्य पढ़े थे और 2 श्लोक पढ़े थे, इनमें आने वाले सारे संधि पदों को, समासिक पदों को, सबको हम सीखेंगे कि इनमें कौन कौन से संधि शब्द आए, समासिक शब्द आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।